सर हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी? बढ़िया सर जी, नमस्ते। कर रहा था यारी रोहित, पढ़ हाँ लिया जी कुछ? सर, आज ही पढ़ तो रहे हैं जी बस। हैं, अब तो पढ़ लिया जो पढ़ना था। बस सर, अब तो पढ़ लिया, अब नहीं आ रहा, अब तो दिमाग में भी ना जा रहा कुछ। जा ही नहीं, अब तो रिवीजन का टाइम है, बोल जब तक अंदर ना हो फिर। अब तो जो पढ़ा बस उसे ही देख रहे हैं, पलट पलट करके। बस वही उलट पुलट करते रहो, उसी में से तुम्हारा काम बढ़ जाएगा। अब पेपर क्या करा वेपर करा था? रहे हैं? पेपर वेपर करा था? कितने नंबर आ जावे पेपर करने में? पेपर तो हम दो जी कर रहे थे, मैं संदीप और बृजमणि भैया जी। हाँ, तो कितने पेपर आ जावे थे लगभग? पहले पेपर में हाँ, पहले में बन जावे थे जी 37-38 नंबर। बन जावे थे मतलब तेरा क्लियर हो जावे था। हाँ, मेरा क्लियर हो जावे था। अच्छा, और संदीप के और बृजमणि के? बृजमणि भाई के भी बन जावे थे ऐसे ही 40, संदीप के भी 40 बन जावे थे। भाई बिल्कुल ही के कगार पे लटकोगे, 40 ही 50 भी कह देता। संदीप को 40 चाहिए, मुझे और बृजमणि भाई को चाहिए 30। नहीं तो एकदम ही क्या बॉर्डर पर लटक के आओगे क्या? पता ही, कम से कम 5 6 7 10 नंबर तो ऊपर करके आओ। अरे गुरु जी, बस 30 आ जाइयो, फिर और तो बात बात की दिक्कत हो जाएगी, बस ये 30 ही लाने मुश्किल पड़ रहे। चलो ठीक। और बाकी बताओ बच्चों, कैसी चल रही तैयारी सभी की? अब तो हो, अब फिर थोड़े दिन बाद तो वो रामायण का भजन है ना, वो बजेगा बस आज की रात आखिरी। हेलो सर। हेलो। सर इसके बाद एक और क्या? एग्जाम। इसके बाद कौन सा है तुम्हारा? 7 तारीख का यूपी वाला, 8 तारीख का। अच्छा, यूपी वाला 8 तारीख का। सर अरे क्या पढ़ा रहे हो आज? तुम्हारा टीएसएस भी में हो जाएगा, उसकी इतनी जरूरत ना पड़े तो। एग्जाम तो फिर भी देना पड़ेगा, रिजल्ट तो बाद में। एग्जाम तो देना ही देना। सर एग्जाम तो क्या किसी पढ़ा याद। रहे हो आज? आज भाई हिंदी में पढ़ेंगे टाइप ऑफ सेंटेंस, और टाइम बचा तो फिर रस, और फिर टाइम बचा हेलो तो सर। अलंकार। हेलो एवरीवन। प्रिंस सर, टाइप्स ऑफ हाँ जी। सेंटेंस इंग्लिश और पढ़ा किसने रहे डाल हो? रखा है यूपीटीजीटी में? क्या भाई? यूपीटीजीटी में और किसने डाल रखा है? सबने डाल रखा है, हाँ, अभी टेंशन ना कहा। ले तू। ये क्या है सर, ये टाइप्स ऑफ सेंटेंस, टाइप ऑफ सेंटेंस। वाक्य के प्रकार। अच्छा, संदीप भाई वाक्य डाल रखा है। डाल रखा है। संदीप भाई नहीं अभी। चल, सर चिन्ह में बस उतना ही था ना जितना कल आपने करवाया था। वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। फिर उसके बाद तो बहुत ज्यादा छोटी छोटी चीजें पकड़ने लगेंगे, डिटेल में ज्यादा उतना तुम्हारे पॉइंट ऑफ व्यू से काम नहीं रहने का। ठीक है सर। बेटा बोल दे कि आएंगे भी अरे क्लास में ले लिया था पर। हाँ, माइक बंद कर लीजिए। चलिए शुरू करें बच्चों। वाक्य के प्रकार पहले ही मैंने लेट कर दिया, और लेट नहीं करेंगे। मैंने कहा अब तो बच्चे वैसे भी जाग ही रहे हैं, अब तो रात क्या दिन क्या, 24 घंटे के बराबर है अब तो इनके, कभी पढ़ा लो। आवाज आ रही है भाई वैसे सभी को ठीक से? शुरू कर सकते हैं? ठीक। हाँ सर, आ रही है कर दी। चलिए, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था वाक्य कितने प्रकार से थे? 2 प्रकार से थे। एक रचना के आधार पर, भाई ये, और दूसरा अर्थ के पे। छोड़ो, ये भी रचना के पे क्यों कर रहे हैं हम, क्यों कर रहे हैं सब भी। चलो, हमने संयुक्त सरल और मिश्र तो पढ़ लिया था बच्चों। उससे आगे आज दूसरे तरह के जो सेंटेंस होते हैं उन्हें पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, शुरू करें। नमस्ते सर। आ गया संदीप? याद कर रहे थे अभी सब तुझे? आ गया सर। आ जाओ। एक उन्हें चल, पहन लिया। अब तू आवेगा फिर तेरा पहना आवेगा है। चलो, पहला लिखो। अब पहला सेंटेंस जो आपका होता है वो होता है विधानवाचक। बताओ बच्चों, इसमें क्या होता है? जिसको पता है वो बताओ, अगर किसी ने पढ़ा है तो। इंग्लिश में इसे कहते हैं असर्टिव। सिंपल सेंटेंस होता सर ये। सिंपल सेंटेंस होता है बच्चों, बहुत ही सिंपल है। मतलब विधि, मतलब विधि का विधान, कि ये तो होना ही है ना, बोलते हैं ना, ये सर तो विधि का विधान है। जिसमें यूनिवर्सल ट्रुथ हो वो है नहीं नहीं विधानवाचक। नहीं, जिसमें किसी भी क्रिया का होना पाया जाए। तो साधारण वाक्य मतलब बोल सकते हैं। हाँ बिल्कुल। जिसमें सर कोई भी क्रिया ना हो। जिसमें कोई भी क्रिया हो रही हो, काम हो रहा हो,
कोई भी क्रिया या काम हो रहा हो, बस हमें और कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कुछ भी काम हो रहा हो, वो कुछ भी काम हो रहा हो, मतलब बस काम हो रहा हो। जैसे वह जाता है, यहाँ जाने का काम हो रहा है। वह खाना खा रहा है, वह खाना खा रहा है। यहाँ क्या काम हो रहा है बच्चों? खाना खाने का काम। राहुल किताब पढ़ रहा है, रोहन पढ़ रहा है, जबकि राम सो रहा है। लो, एक से ज्यादा क्रियाएं हो गई। जहां पर कोई काम होने की बात हो रही हो ना, सिंपल आप वहां पर क्या लगा दोगे? विधानवाचक वाक्य। क्लियर है? प्रेजेंट हो, पास्ट हो, वह कल दिल्ली जाएगा, टेंस से कोई फर्क नहीं पड़ेगा इसमें। यहाँ पर क्या काम हो रहा है बच्चों? दिल्ली जाने का। तो बस ठीक है, कोई भी काम कहीं पे लिखा हुआ आ जाए कि भाई कोई काम हो रहा है, वह खड़ा है, वह बहुत देर से धूप में खड़ा है, मान लो इतना लंबा सा बोल दिया मैंने। ये धूप है, तो भी कौन सा सेंटेंस हो जाएगा बच्चों? ये विधानवाचक वाक्य, असर्टिव। जहां पर किसी भी कार्य का होना पाया जाएगा, वो आपका कौन सा सेंटेंस हो जाएगा बच्चों? विधानवाचक वाक्य। इसमें बताओ किसी को कोई कंफ्यूजन है पहचानने में? तो बढ़े आगे फिर विधानवाचक से। आसान था। याद कैसे रखोगे? विधि का विधान, ये तो होना ही था। तो जहां पर भी किसी काम का होने का हो तो वो विधानवाचक है। चलिए, चाहे सर कुछ भी काम हो रहा हो, बस कुछ भी काम हो रहा हो, इसमें तो नेक्स्ट फिर मिसल वगैरह सब आ जाएंगे जी। सब है, वो अलग है, वो तो टॉपिक ही अलग है। देखो मैंने इसमें लिखा था ना, जबकि। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, यही तो। कैसे भी हो, कुछ भी फर्क नहीं पड़ता उसे। कोई अब काम हो रहा है, क्या? सेंटेंस दे रखा हो और उस पे दे रखा हो विधानवाचक सेंटेंस कौन सा नहीं, है? दोनों एक साथ नहीं देगा ना भाई, दोनों एक साथ नहीं देगा। नहीं, दोनों नहीं, जैसे लाइन दे रखी हो। ये तो सर नॉर्मल सेंटेंस में आएगा ना जी। ये नॉर्मल सेंटेंस पाएगा वो, क्वेश्चन कैसे आएगा इसका वो? कि इसमें कौन सा ये कौन से प्रकार का वाक्य है। तो अब मैं जो यहाँ पे 8 प्रकार के वाक्य लिखूंगा ना, वही ऑप्शन आएंगे वहां पे। ओके। नेक्स्ट पढ़ो बच्चों, निषेधात्मक। हिंदी इसकी क्या, इंग्लिश क्या होती है इसकी? नेगेटिव। नाम से ही पता चल रहा है, एकदम बच्चा भी पहचान जाएगा इसे। तो जहां पर किसी काम के न होने का पता चले, मतलब वहां पर कोई किसी काम को मना किया गया हो। जैसे वह नहीं पढ़ रहा है, वह राहुल खाना नहीं खा रहा है। क्रिया नहीं होगी। इस तरीके से सेंटेंस आए, वहां पर क्या हुआ बच्चों? निषेधात्मक, नेगेटिव। पहचान लोगे नेगेटिव को तो देख के ही बता दोगे, जहां पर नहीं आ गया वही क्या हो गया आपका? नेगेटिव। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नहीं सर। चल, फिर अगला देखते हैं। अरे बहुत ही आसान आसान से, हम वैसे परेशान हैं इसकी वजह से कि पता नहीं क्या पूछ लेगा। आज्ञा सूचक, इसे हिंदी में इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इम्पेरेटिव। कमांड। बहुत बढ़िया। इसमें क्या होता है बच्चों? आदेश होता है, कोई आदेश दिया गया हो, रिक्वेस्ट की गई हो, यानी कि प्रार्थना की गई हो। किसी की आज्ञा लेके जाएगा सर इसमें। आदेश, आज्ञा, ऑर्डर दिया हो। सर उपदेश दिया हो। आज्ञा तो सर हाँ हाँ आज्ञा तो परमिशन लेना हो गया, आदेश हाँ। ऑर्डर ये सब हो गया, तो दोनों में थोड़ा सा अंतर नहीं है क्या? ना 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 ना, इंग्लिश में इम्पेरेटिव में ही आते हैं ये सब। अच्छा, आज्ञा देना। बस इसी में आ जाए। अब देखो, जैसे दरवाजा बंद कर दो। रिक्वेस्ट भी इंक्लूड है ना सर इसमें? हाँ जी, प्रार्थना आ गई ना। हाँ। क्या कह रहे हो? दरवाजा बंद कर दो, किसी को ऑर्डर दे रहे हो ना? या फिर
भगवान तुम्हारा भला करे। बताना इसमें कौन सा होगा कि नहीं है। इस तरह के सेंटेंस प्रॉब्लम करते हैं, भगवान तुम्हारा भला करे। सर ये किसी से प्रार्थना कर रहे हैं सर ये। प्रार्थना प्रार्थना कर रहे हैं। रिक्वेस्ट कर रहा भगवान से, भगवान बस, सर भगवान बल्कि तुम्हारा भला करे, ये तो नहीं, कोई ये और नहीं, बोल रहा है, भगवान ये तो नहीं बोल रहे होगा। सर। इसमें ये नहीं लेंगे बच्चों, ये आपका चला जाएगा इच्छार्थक में। इच्छा अच्छा, इच्छा हाँ। हो जाएगी ना सर ये। हाँ, ये तो इच्छा हो जाएगी। बस जैसे आप दरवाजा बंद करो, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये भी तो सलाह है सर, ये भी तो कुछ नहीं है। उपदेश। अच्छा, कृपया यहाँ बैठ जाइए। पॉइंट समझ में आया। आप किसी से कोई बात कह रहे हो, आदेश दे रहे हो, प्रार्थना कर रहे हो, उपदेश दे रहे हो, इस तरह के जो शब्द होंगे वे किस में आएंगे बच्चों? आज्ञा। आज्ञा सूचक। आज्ञा सूचक में। इंपेरेटिव इंग्लिश में क्या बोला जाता है? इंपेरेटिव। लेट मी डू दिस, लेट्स गो देयर, इस तरीके से। क्लियर है बच्चों इतना आज्ञा सूचक आपको? और आसान वाला, सबसे आसान वालों में से एक, प्रश्नवाचक। बच्चा भी बता देगा इसे तो। इन पाएगा सर। इंटरोगेटिव, जहां पर कोई प्रश्न पूछा जाए। सर ये सब मतलब सिंपल सेंटेंस में आएंगे ना ये तो सब, तो इसमें और तो कुछ नहीं पूछेगा भाई, यही पूछेगा भाई प्रश्नवाचक कौन सा है इसमें से। हाँ, सेंटेंस या लिख के आ आज्ञा जाएगा और सूचक। कह देगा कि इनमें से कौन सा सेंटेंस है। जैसे या इसके अंदर ये तो नहीं कि इसके अंदर क्रिया विरिया ऐसा कुछ ना, नहीं। क्या आपने खाना खा लिया? तुमने अभी तक पढ़ाई क्यों नहीं की? क्या तुम कल दिल्ली जाओगे? अब दिल्ली में तो यही कहा। क्या कल तुम्हारा जन्मदिन है, ये भी कल होगा क्या सर। तुम्हारा जन्मदिन है? बिल्कुल। जहां पर भी कोई प्रश्नवाचक पूछा गया वहीं पर आपका क्या हो जाएगा? प्रश्नवाचक हो जाएगा। जहां पर भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया तुमने, बिल्कुल। क्या मैं कल बाहर तुम जा मिलने सकता हूँ? आओगी? आए हाय, बस। क्या मैं बाहर जा सकता हूँ? आज्ञा मांग रहे हो तो इसमें मत लगा देना आज्ञा में, ठीक है? सर ये एक आपने एक सेंटेंस लिखा है बीच में, क्या तुमने आज पढ़ाई करी, ये लिखा ना, हाँ। क्या तुमने अभी तक पढ़ाई क्यों नहीं करी, हाँ, ये भी आएगा सर। जस्ट चाहे सर बीच में आए क्वेश्चन या मतलब फर्स्ट हाँ, में आए, सब बिल्कुल। प्रश्नवाचक है। सब प्रश्नवाचक। किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बोलो। नहीं सर। चलिए, एक मिनट रुको, उसका ज्वाइन क्यों नहीं हो रहा है? चलिए अगला देखते हैं बच्चों। इच्छार्थक। सर, हाँ। जो आपने विधानवाचक बताया था उसके हम्म। अंदर ये सेंटेंस भी आएगा कि हम वहां जा रहे हैं, हाँ। आ सकता है उसमें? हाँ, किसी काम का होना पाया जा रहा है। अच्छा, मतलब काम का होना पाया जाए बस, उसमें। बिल्कुल, कोई भी काम हो रहा हो। ठीक है। जैसे इच्छार्थक में कौन कौन से आ सकते हैं बच्चों? इच्छा तुम्हारी। इच्छा प्रकट करना। बहुत बढ़िया। आशीर्वाद, सर क्योंकि अगर तुम आशीर्वाद तो किसी, उसमें भी आ गया था, नहीं आया था, प्रार्थना आई थी, ठीक है। शुभकामना। अब जैसे ब्लेसिंग्स। मैं, जैसे मेरा दूतो ना हो वो तो भलो। मेरा सेब खाने का मन कर रहा है, अच्छा, इच्छा। ये मेरी इच्छा है। भगवान तुम्हारा पेपर पास करवा दे। ये आपका आशीर्वाद ये है। भी आपका आशीर्वाद है ये हमारी इच्छा, आपका आशीर्वाद है। बस। यस। अब एक तरह से तो मेरी भी इच्छा ही है ना भगवान से कि भाई इनका पेपर पास करवा दो, तो ये भी किसमें चला जाएगा? इच्छार्थक में। सर सिलेक्शन करवा दो, लिख की इच्छा पूरी होगी सर, चिंता मत करो। सर। तुम कामयाब होगे। ये आपकी भविष्यवाणी है। शुभकामना। अच्छा, हाँ जी, बोलो संदीप। यहाँ पीछे लिखवा देते हैं ना, भगवान तुम्हारा पेपर पास करे, सिलेक्शन करवा दे, पास से काम नहीं चलता ना। अल्टीमेट नौकरी लगवा दे, हाँ ये ठीक है। जल्दी ही तुम्हारी नौकरी लग जाए। अब ठीक है, अल्ले सरकारी भी लिख देता हूँ, हाँ ये ठीक है, 100% की बात है। और ले इसमें पीईटी भी लग देता हूँ।
बस टीजीटी और लिख दो इसके। अब पीजीटी लग जाए तो और भी बढ़िया। वो तो ऑब्वियस सी बात है, पीईटी तो दो ही थी, टीजीटी और पीजीटी। तो पीईटी एक लगेगा काम तो और फिर कर, अरे चल। काम कर, ईडो जरूर भर दे इसके साथ ही। अरे नौकरी लग गई तो हो गया ना। अभी किसी के मन में ये आ रहा हो कि सर नौकरी लगवा रहे हो तो फिर स्कूल भी बता दो कौन सा लॉट करवा। चलिए बच्चों, क्लियर है ये इच्छार्थक वाले, जहां पर इच्छा की बात हो, आशीर्वाद की बात हो, शुभकामना की बात हो। क्योंकि भाई तुम किसी को आशीर्वाद दे रहे हो तो वो भी तुम्हारी क्या है, इच्छा से ही तो दे रहे हो। किसी के लिए तुम शुभकामना कर रहे हो तो भगवान से प्रार्थना कर रहे हो, उसके लिए इच्छा है तुम्हारी ऐसी, है ना, कि मेरी इच्छा है कि तुम कामयाब हो जाओ, ऐसे तो होता ही है। जी सर। चलिए, तो ये कौन सा हो गया बच्चा आपका इच्छार्थक। अगले वाला संदेहवाचक। डाउट। इसमें अब कौन कौन सा आता है, संभावना भी इसी में आ जाएगा बच्चों, और संदेह भी इसमें आ जाएगा। क्या पता वो पढ़ रहा हो। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क नहीं लगा देना, हाँ प्रश्नवाची नहीं होगा ये। ये सिंपल सी बात है कि क्या पता वो पढ़ रहा हो, संदेह है हमें, है ना। वो वह दिल्ली गया होगा। सर उसमें भी तो संदेहवाचक है, क्या आपने खाना खा लिया, तो संदेह नहीं भाई, वहां हुआ तो सर क्वेश्चन उसका। पूछ रहा है सिंपल सा। तो सर एक मिनट ये देखो ना, क्या आपने खाना खा लिया, हाँ। और क्या पता, और तो ये संदेहवाचक में बोला है, क्या पता नहीं वो पढ़ रहा होगा। हाँ, नहीं भाई, ये आप अपने हिसाब से आइडिया लगा रहे हो, क्या पता वो पढ़ रहा हो। और एक क्वेश्चन आप मेरे से डायरेक्ट पूछ रहे हो कि क्या आपने खाना खा लिया। इसमें संदेह संदेह सर। की पता नहीं है सर, पढ़ रहा होगा या नहीं पढ़ कि रहा नहीं, होगा। और यहाँ से तुम्हें पता चल भी नहीं रहा, तुम किसी से पूछ थोड़े रहे हो ये बात। नहीं, संदेह लगा सर रहे हैं। शायद वगैरह सब लगता है ना इसमें संदेह में, शायद, शायद आज वर्षा हो। शायद वो आज वर्षा हो। क्लियर है बच्चों, जहां पर संदेह, संभावना, ऐसा तुम्हें फील आएगा, ऐसे वर्ड्स मिल जाएं, तो वहां पर आपका कौन सा हो जाएगा, संदेहवाचक। इसमें किसी को कोई डाउट है, बताओ। नो सर। बताओ कितने सिंपल सिंपल से हैं, एकदम 900 बोल देते हैं बच्चे भी। स्टार्ट हुई क्लास, पेपर में और आ जाए सर बस ये। स्टार्ट, ये खत्म होने वाली है अभी, ये चैप्टर खत्म होने वाला है, कहने का मेरा मतलब। विषय में बहुत ये पूछता है सर ज्यादा बीच में बहुत। अरे ये ना पूछता, ये पूछ ले तो तुम्हारा 20 में से 20 नंबर आए। एक्सक्लेमेटरी, जहां पर ओ, वाह, अच्छा, इस तरह के जो वर्ड आते हैं, जो ये साइन, अरे, आश्चर्यजनक। आश्चर्यजनक, बस, वाह, क्या बात है, क्या सुहाना दिन बस है। बस 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 बस। अब क्या की वजह से वहां पे वो मत लगा देना प्रश्नवाचक। अच्छा, वह पढ़ रहा है, अब पेपर आ गया तो पढ़ ही रहा होगा। क्लियर है बच्चों। जैसे इसमें फर्स्ट है आपने जो मेंशन करा है कि वाह क्या बात है, तो इसमें प्रश्नवाचक क्यों नहीं आ सकता, क्योंकि उसमें तो क्या बात नहीं, है भी मेन हम सपोर्ट है। इसके ऊपर देंगे, अगर मान लो ये ऑप्शन ना होता तो हम फिर क्वेश्चन वाचक दे देते। यहाँ पर ये क्वेश्चन वाचक है कि ये क्वेश्चन नहीं है एक्चुअल में। वाह क्या बात है, तुम किसी से क्वेश्चन नहीं पूछ रहे हो कि क्या बात है, नहीं, ये तो तुम अपने एक्सप्लेनेशन, अपने फिर एक्सप्लेन करो कि वाह क्या बात है, तारीफ कर रहे हो, ये बच्चों क्वेश्चन नहीं है। समझ में आया, ये प्रश्न नहीं है। ये तो आपने इस तरीके से बोलते हैं ना जैसे कि तारीफ करने में, वाह क्या परफॉर्मेंस है, वाह कितने बढ़िया नंबर आए हैं। अनएक्सपेक्टेड तो चीज। सेंटेंस तो यही मिलेगा ना, वाह क्या बात में, क्या ऐसी तो मिलेगा। हाँ, और वहां पे एक्सेलेमेटरी साइन देख के तो बच्चा भी लगा देगा कि हाँ भाई इसमें एक्सेलरेशन साइन आ गया, ये वाला बीच में बहुत है, भाव आ रहा, भाव भाव आ रहा है इसमें। क्लियर है ये। आखिरी संकेतवाचक। संकेतवाचक का मतलब होता है इंडिकेटिंग या कंडीशनल। एक तरह से आप कह सकते हो इसकी सबसे बड़ी पहचान क्या है, कंडीशन। यदि, हाँ, आज वाले पेपर में ना ये चिन्ह, हेतु वाला है। चिन्ह पूछा हुआ था। कौन सा? आज का पेपर हुआ है ईवीजीसी का, पीजीटी का। हाँ हाँ, उसमें जो आपने कल चिन्ह कराए थे ना, उसमें विस्मय आदि चिन्ह पूछा हुआ था। अच्छा जी, लो बताओ। अगर कल किसी ने क्लास करी हुई 1 नंबर का तो वो आज करी आया, और क्या चाहिए किसी। यदि तुम थोड़ा और पढ़ोगे
तो बात बन जाएगी। कंडीशन आ गई ना। तो अगर तुम आए, अगर तुम नहीं आए तो मैं आ जाऊंगा। सर थोड़ा सा कंडीशन में नहीं आएगा, जैसे इसमें लिखा है कि यदि तुम थोड़ा सा पढ़ लोगे तो। ये तो मैं कंडीशन पढ़ रहा हूँ ना, यदि तुम थोड़ा सा पढ़ लोगे, कंडीशन हो गई ना कि यदि तुम पढ़ लोगे तो बात बन जाएगी। ठीक है। अगर तुम नहीं आए तो मैं आ जाऊंगा, कंडीशन हो गई। तो जैसे बस बोलते हैं, जैसे बच्चों से बोलते हैं अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें मोबाइल दिलाऊंगा। अगर तुम पास हो गए तो तुम्हें मोबाइल दिलाऊंगा, बोलते हैं, दिलाता है नहीं कोई। तो ठीक है, संकेत नहीं क्या हो ये रहा है? डिम्पी मैम ने समझ प्रॉमिस किया था। बस ये इसका नाम नाम बोला, घर वाले इसका के नाम नाम है से तो ये। सूट नहीं कर रहा। मैं दिलाऊंगा। हो तो जाए रेनू, हो तो जाए। होएगा होएगा, फिर ये दूसरों को भी मोबाइल होएगा। दिलाएगी, फिर तो कहेगी अरे ये ले तू मेरे से ले मोबाइल। अरे सर फिर तो क्या क्या नहीं होगा। वो तो नौकरी तो लगता है बस। चलिए, क्लियर है बच्चों? इतने ये 8 प्रकार के सेंटेंस थे, उम्मीद करता हूँ ये सभी को क्लियर होंगे। यस अरे संकेत वाले में दिक्कत है। सर कंडीशन भाई, एक रह गया कंडीशन, जहां पर कंडीशन आ जाएगी वहां संकेत वाचक हो जाएगा। एक रह गए, कौन सा? 7 ही तो हुए सर। 7 क्यों हुए? 8 हो गए जी। विधान, 8 हो गए, 8। विषय, आज्ञा, प्रसन्न, इच्छा, संदेह, विस्मयबोधक और देख, संकेत। विधानवाचक पहला, हाँ जी, जहां पर किसी कार्य का होने का पता चले, तो बच्चों ठीक थोड़ा सा है। रिवाइज भी कर लेते हैं। वह जाता है, वह खाना खा रहा है, इस तरीके से। राहुल किताब पढ़ रहा है, रोहन पढ़ रहा है, जबकि राम सो रहा है। वह दिल्ली जाएगा, बहुत देर से घूम रहे हो, या बहुत देर से धूप में खड़ा है। ये सभी आप क्या हो जाएंगे जी। बच्चों? सिंपल, सिंपल विधान, असर्टिव। विधानवाचक सर, विधानवाचक। दूसरा आप क्या हो गया? निषेधात्मक, नेगेटिव, जहां पर किसी काम के न होने की बात की जाए, मना की जाए। वहां जाना मना है। कोई भी किसी पर डिपेंड हो, आशा पहले वाली दूसरी पर डिपेंड हो या दूसरी वाली बात पहले वाले पर डिपेंड हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जहां पर भी कंडीशन आ जाएगी वहां पे संकेतवाचक लगा देना। ठीक है, आज्ञा सूचक, ये तीसरा नंबर का हो गया भाई, जहां पर आदेश, प्रार्थना। प्रार्थना, उपदेश इस तरीके से हो। ठीक है। प्रश्नवाचक, जहां पर कोई प्रश्न पूछा जाए, और इनके बाद में साइन कौन सा आता है? क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क। इच्छार्थक, जहां पर ऑप्टेटिव जिसे बोलते थे इंग्लिश में, इच्छा, आशीर्वाद, शुभकामना आदि सब होती है। मेरा सिर्फ खाने का मन है, भगवान तुम्हारा पेपर पास करवा दे, तुम कामयाब होगे, जल्दी ही तुम्हारी सरकारी नौकरी लगेगी। ये सब किस में आ जाएंगे? इच्छार्थक में। छठवा, जहां पर संदेह हो, यानी कि संभावना है, संदेह, क्या पता वह पढ़ रहा हो, वह दिल्ली गया होगा, शायद आज वर्षा हो रही हो, शायद आज वर्षा हो, क्या पता हो, क्या पता ना हो। ठीक है। जी सर। सातवां, विस्मय बोधक, जहां पर तुम्हें आश्चर्य होता है, वाह क्या बात है, अच्छा वह पढ़ रहा है, ये वाला साइन आता है। और ये 8वां, संकेतवाचक, जहां पर कोई कंडीशन हो। बताओ इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो? संकेत में ये भी होगा, देखो वह खेल रहा है। नहीं, वह सिंपल सेंटेंस होगा। असेट, विधानवाचक, देखो वह खेल रहा है। हाँ, सर एक सर बार किसी को संदेह कह के, किसी को संकेत कह के तो वाचक संकेत कर रहा है ना सर वो। 1 मिनट, इस तरीके से। इसमें सर ये होगा ना, देखो राहुल खेल रहा है। हाँ, वह खेल रहा है, वह गा रहा है, तो ये क्या हो गया? विधानवाचक। हाँ बताओ, क्या कह रही हो मानसी? सर मैं ये कह रही थी संदेह में और संकेत वाचक में एक एक वाक्य लिख के दिखाओगे मेरे को? नहीं, डिफरेंस एक ही पता लग चीज रहा। है, एक ही चीज है ये। अच्छा, संदेह में क्या दिक्कत है? हाँ, संदेह में संदेह तुम्हें और संभावना संकेत। हो, या तो संभावना है या संदेह हो, क्या पता वह पढ़ रहा हो, शायद वह शायद आज वर्षा हो सकता है वह बाहर खड़ा हो। जो हम खुद से करते हैं, क्या? जो हम खुद से सोचते हैं। नहीं सर, मतलब जैसे तुम्हें कंफर्मेशन नहीं होती, नॉट कंफर्म, डाउटफुल, अच्छा, डाउट, प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी,
दोनों, प्रोबेबिलिटी हो या डाउट, ठीक है। और संकेत में कंडीशन है, सिंपल सी कंडीशन है कि तुम पढ़ो, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, खत्म। सब अगर जीरे तुम, अपने नाम पे नहीं किया ये। लेकिन भाई आंसर में यहाँ पे ये लगाना है तुमने, इंडिकेटिव। सब चीज अपने नाम पर नहीं गई होंगी तो कोई बात नहीं, करना सर तुमने मतलब यही है। शायद कुछ भी इंडिकेशन दे रहा हो। कंडीशन दे रहा हूँ, बस इतना याद रखना तुम ना। सर सोच ये के भी बताओ हो कोई सकता है ना, सेंटेंस सोच के बताओ। सर ये हो सकता है कि थोड़ी मेहनत और की होती तो मेडल पक्का हाँ होता। बिल्कुल, कंडीशन है ना कि तुमने मेहनत की होती तो मेडल मिल जाता। सर एक चीज दूसरी चीज पे डिपेंड हो तो डिपेंड यही होगी, होगा सब। डिपेंड हो। अब बता, कहीं पे क्लियर नहीं हो तो मानसी या किसी और स्टूडेंट को भी हो गया सर। क्लियर है इतना सबको? जी चलो, सर। ये टाइप ऑफ सेंटेंस हो गया। चलो बच्चों, अब जब पढ़ ही रहे हैं तो थोड़ा सा भी तुम रस अलंकार भी पढ़ो, पूछ ले तुम्हारे में। रस है सर हमारे में। हाँ भाई बिल्कुल है। रस नहीं है सर। नहीं, सर, कौन कह रहा है? प्रिंस सर, जीडी में तो हाँ। नहीं आया सर रस का आते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन। अरे भाई अगर आ गया तो फिर तुम ये कहोगे कि सर आपने पढ़ाया नहीं सर था। ने कराया नहीं था, सही बात। अरे करा दो सर, करा दो। मैं तो करा के अपना फर्ज पूरा करूंगा ना, और उतना ही करा रहा हूँ जितना तुम कर लो पेपर में, फालतू का नहीं करा रहा हूँ कि हाँ तुम्हें हिंदी रटवाने बैठ रहा हूँ। जी सर जी। हाँ बोलो। एक सेंटेंस है सर, बोलो। यह वो ही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। हाँ। ये कौन सा वाक्य है सर? इंडिकेट, संकेतवाचक। नहीं, साधन। मतलब ये जरूरी नहीं है कि इसी सेंटेंस का हो, मगर मेरे को वैसे पूछना है कि वो ही बच्चा है जिसे बैल ने सिंपल है, मारा। साधारण वाक्य है। सर, ये संकेत जिसे लग गया फिर भी, क्या? जिसे लग गया बीच में। हाँ तो उससे क्या हुआ? ये है सर, वही दो बच्चा क्रिया- है। कंडीशन थोड़ी ही है इसमें। हाँ, ये वही बच्चा है जिसे बैल ने मारा। हाँ तो कंडीशन थोड़ी ही है इसमें। देखिए इंडिकेट तो कर रहा है सर। सर मेरे नहीं को तो नहीं, लग रहा है इंडिकेटिव मिश्र में वाक्य नहीं, है ये। इंडिकेटिव में नहीं रखेंगे सर। सर मेरे को लग रहा है मिश्र है। अरे मिश्र कहाँ से आ गया इसमें? मिश्र के ऊपर नहीं है। मिश्र सरल और संयुक्त तो अलग वाक्य के प्रकार हो गए। अच्छा वैसे वैसे तो मिश्र है ना मिश्र है, इसमें। वैसे तो मिश्र है। वैसे तो मिश्र है, वैसे तो मिश्र है। अगर तुम उसमें देखोगे संयुक्त सरल और उसमें, ठीक मिश्रा है जी आ रहे हैं ना। मिश्रा जी। और वह परिश्रमी ही नहीं बल्कि ईमानदार भी है। बल्कि आगे तो संयुक्त हो गया। हाँ ठीक। नहीं, ये भी वही है, मिश्र है सर ये भी। ये भी मिश्र है। सर बल्कि आ गया सर। लेकिन वो लेकिन इस तरीके से यह है। बोलो क्वेश्चन क्या था? वह परिश्रमी ही नहीं वरन ईमानदार भी है, यानी कि हाँ बल्कि तो वो ईमानदार ठीक भी है, है। वो फिर उसमें चला जाएगा संयुक्त में, क्योंकि संयुक्त वो में। एक परीक्षण में भी बता दिया, एक में उसे ईमानदार बता दिया, तो दो सेंटेंस हो गए। अच्छा। सर नहीं, ये मिश्र में ही आएगा। क्यों? नहीं। तो ईमानदार भी है। किस में दिया है? संयुक्त हो गया ना सर। संयुक्त है भाई, दो प्रॉपर्टी बता दी बस, अलग अलग। सर पर ईमानदार भी है तो मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना पहले भी तो होगा, जब ईमानदार भी है एक सेंटेंस छोड़ना है। हाँ मैं समझ गया तेरी बात, लेकिन एकदम ही अगर उसे रटने की कोशिश करोगे तो फंस जाओगे। अगर तुम बोल दोगे ना वह परिश्रमी है और ईमानदार भी है, दो चीज हो गई। अब बता, ऐसे बोल सकता है और लगा के क्या बन जाता? बन जाता कि नहीं बन जाता संयुक्त? ठीक है हाँ। चलो, उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का तुम्हें क्लियर हो गया होगा टाइप ऑफ सेंटेंस। प्रिंस थोड़ी सी सर, प्रैक्टिस कर लेना उसमें जो बुक में क्वेश्चन दिए गए हैं। हाँ बता। मैं ये पूछ रहा था, ये कौन से किसके आधार पे है जो भी हमने आर्ट करे हैं? ये मेरे ख्याल से अर्थ के हैं कि वे तो रचना के आधार पर थे जो हमने संयुक्त सरल और ये किए थे, हाँ जी। और ये तुम्हारे किसके आधार पर जाएंगे? अर्थ और ये रचना। तुम्हारे अर्थ के आधार पर, ये अर्थ के आधार पर। हाँ जी, ठीक। लो एक शीट और जोड़ देता हूँ मैं। शीट क्या है सर जो जुड़ेगी? बस आवाज नहीं करो। आपके जो वाक्य हैं कितने प्रकार के हो गए बच्चों? 8। दो। अच्छा एक, बाकी एक रचना के आधार पर के आधार अच्छा। पर। और एक अर्थ के आधार पर। अर्थ। रचना वाले 3 है ना सर? हाँ जी, सरल, संयुक्त और मिश्र। सरल, संयुक्त और मिश्र, और अर्थ के आधार पर है 8 जो अभी हमने पढ़े। ठीक है,
ओके सर सर हाँ एक बार लिख दिखाना दो वो सर वाली प्लीज चीज दिखाना सर सर। जो हाँ लिखा था क्या सर वो अभी जो लिखा था निकालना आपने स्लाइड सर रचना लिख के लो आधार और अर्थ के आधार। क्या कह रहे हो रोहित? ये लिख लेने दो जी। हाँ तुम क्या कह रही बताओ मानसी? सर मैं ये कह जी रही सर थी हटा दो जी। कि जो अर्थ के आधार पर आपने सबसे पहला कराया था क्या? विधानवाचक। हाँ सर आपने अर्थ के आधार पे विधानवाचक कराया था और जो रचना के आधार का सरल वाक्य है ये सिमिलर ही है ना ये दोनों? नहीं, यहाँ पर तो हमें बस इतना होता है कि एक आदमी है और एक काम हो रहा है। एक शब्द, एक अच्छा एक व्यक्ति, एक कर्ता, एक उद्देश्य और एक विधेय। वो चाहे क्वेश्चन शब्द में हो, चाहे वो नेगेटिव में हो, चाहे वो कैसे भी हो। क्या तुमने खाना ओके खा लिया? मैं लिखता हूँ यहाँ पे, क्या तुमने खाना खा लिया? बताओ कौन सा शब्द, कौन सा है ये? ये प्रश्नवाचक है ये प्रश्नवाचक है अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर। और इन तीनों में से कौन सा है संयुक्त, सरल और मिश्र में से? सरल है सर। सरल, सर क्योंकि एक ठीक है शब्द और एक खाना है। क्लियर है बच्चों? ठीक है सर। तो एक बस कर्ता एक क्रिया सर है ना। एक करते एक क्रिया, तो दोनों में से इस तरीके से पूछ लेता है। चलो सर बड़े और एक बच्चों अब टॉपिक सर, एक टॉपिक और था सर, वो छोटा सा, कि क्या? विशेषण उपवाक्य क्या चीज होता है? उपवाक्य मतलब जो पिछले वाले पे डिपेंड करता है। अच्छा, जो सेंटेंस आगे आने वाला, जो सेंटेंस हाँ आगे लिखा जा रहा है और पीछे वो वाले पे पिछ डिपेंड कर रहा है। हाँ वो आगे वाला उपवाक्य हो गया, उसका सबऑर्डिनेट क्लोज बोलते थे इंग्लिश में। हाँ सर ये करा दिया आपने निपात वगैरह भी तो थे। अभी नहीं कराया, अभी कराऊंगा, कोशिश करूंगा आज हो जाए। 12-1 बजे तक जब तक की क्लास चल रही है चढ़ाओ तुम पढ़ो। जैसे सोना है वो सो भी सकता है भाई। अब फिर हिंदी में कहावत है, जो सोवत है सो कोवत है। क्या मतलब है इसका? बात बताओ मुहावरे लोगों को क्या पढ़ी नहीं पढ़ी बच्चों? सर पढ़ी है। जो सोएगा वो खोएगा, जो जागेगा वो पाएगा। टेस्ट ले लो सर उसका। चलो टेस्ट में क्या ले लो, तो डीएसएस भी लेने वाली है। सही बात है सर। चलिए शुरू करते हैं बच्चों, रस शुरू करते हैं। और 2 दिन की बात है, टेस्ट सारे हो जाएंगे तुम्हारे। 255 पे देख लेते हैं। अच्छा टेस्ट कराओगे ना? हाँ थोड़ा सा रस पढ़ लेंगे, मतलब उतना जितना आपको प्रॉब्लम करेगा। नहीं पढ़ लिया मैंने, ठीक है। नहीं 12 बजे तक। अब भाई टाइम ना देख के पढ़ा करे। अब बच्चा थोड़ी ये टाइम देख के पढ़ेगा, अरे मजे से पढ़े जा, क्या दिक्कत है? ये दिन के बार बार आने हैं, एक बार जॉब लग जाएगी फिर कहाँ पढ़ रहा था। चलो रस का मतलब होता है कि आपका भाव, बात फीलिंग, बस मान जा, फीलिंग या आनंद। रस का मतलब क्या होता है? आनंद। ठीक है? रस का मतलब भाव नहीं होता? नहीं, इसमें आप है आती है फीलिंग्स, लेकिन रस का जो मतलब, रस का मतलब जो लिटरली मीनिंग है ना, वो होता है आनंद। रस आ रहा है, बड़ा रस आ रहा है तुम्हें ये रस सुनने तो में। स्वाद रस तो सर पहले वाले स्वाद टाइम में रस उसको स्वाद बोलते हैं आ सर, गया। जाम को। वो रस तो नहीं है ना ये। ना भाई, ये पापे हिंदी वाला रस है। चलो ठीक है बच्चे, रस कितने प्रकार के हैं आपके? रस कितने प्रकार के हैं आपके? 8 है जी। 4 9 नो। मुख्यतः। सुन लो मेरी बात, भरत मुनि के हिसाब से रस तो लेकिन 4 में ही होता है ना डिवाइड। नहीं, भरत मुनि के हिसाब से है 8। और मॉडर्न में कितने मान लेते हैं? 4 11 सर कौन है ये भरत मुनि? थे पुराने नाट्यशास्त्र के, नाट्यशास्त्र जिन्होंने लिखा था, नाट्यशास्त्र के रचयिता। जैसे वो कामता प्रसाद जी थे, वो वैसे हाँ ही? जी, ऐसे नाट्यशास्त्र के हैं। उन्हीं के अभिनय मौसी के अभिनय लड़के कला, थे। अभिनय कला का जो सबसे बड़ा वो है शास्त्र, इन्होंने लिखा है भरत मुनि ने। ठीक है जो बच्चों? आज उन्हीं के के मौसी मॉडर्न है के वो लड़के थे 11 ना। है। हाँ एक एक करके बोलो। सर ये शायद सर उन्हीं के मौसी के लड़के थे। बस ऐसे नहीं करोगे कृष्णा, देखो फालतू की बात कर रहे हो, नहीं कर रहे हो? सर हम कितने मजा प्रकार के मानेंगे? नो, क्वेश्चन में लिख के आ जाए भरत मुनि के अकॉर्डिंग कितने हैं, तो 8। और सर ये अच्छा कि इनके वो है अभिनय नाट्य है। अब देखो बच्चों, अब जो रस है ना, कौन कौन सा रस है बताओ जरा, कौन कौन से रस है? फिर इस तरीके से रस अगर 9 है तो कौन कौन से? अच्छा पहले आप समझो सोम स्थाई रस। भाव, स्थाई भाव समझो पहले।
रस का क्या होता है? कि स्थायी भाव होता है। स्थायी भाव का मतलब बताओ क्या होता है? कई बार पूछ लेता है कि इसका स्थायी भाव क्या है। सर जैसे जैसे हंसना, रोना, फील आना, हाँ, जैसे वे भाव जो जन्म से हमारे अंदर होते हैं। नेचुरल फीलिंग्स होते हैं, लेकिन और सही समय पर जागृत हो जाते हैं। भाई जोक सुनाया तो हम हंसने लगते हैं, पिक्चर हॉरर देख रहे हैं तो डर जाते हैं। तो ये सब फीलिंग्स हमारे अंदर क्या होती है? जन्म से होती है, और सही समय आने पर क्या होते हैं? जागृत हो जाते हैं। इतनी बात समझ में आई? स्थायी भाव क्या होते हैं? परमानेंट, नाम से पता चल रहा है स्थायी। ये हमारे अंदर जन्म से ही होते हैं और सही समय आने पर क्या हो जाते हैं बच्चों? जागृत हो जाते हैं। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम? अब जो क्वेश्चन तुम्हारे से डायरेक्ट पूछता है, हर एक रस का एक स्थायी भाव है। रस, स्थायी भाव, ये तुम्हें रटना है। सबसे पहले श्रृंगार रस। सर ये जान कहते हैं ना इनकी रस की? हाँ, जान कह लो, भाव कह लो, कुछ भी कह लो। रति। श्रृंगार रस का भाव कौन सा होता है बच्चों? रति। करुण रस। करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? शोक। शोक। दुख मत लगाना, शोक लिखा हो तो शोक ही लगाना, इसका पर्यायवाची मत लगाना। नाम अगर ये लिखा है तो यही लगाना है तुमने, ठीक है? रौद्र। रौद्र रस का क्या होता है? क्रोध। क्रोध, रौद्र। रुद्रदेव शिव जी के लिए यूज किया जाता है, जी सर। उन्हें क्रोध जल्दी आता है। अद्भुत, आश्चर्य, आश्चर्य, या फिर विस्मय। शांत, ये बहुत पूछता है बच्चों, बहुत। निर्वेद, क्योंकि ये अलग हो गया एकदम से। हाँ, ये एकदम से अलग हो गया। अब एक बार अगले पेज पे चलने से पहले थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। श्रृंगार रस क्या होता है? प्यार मोहब्बत, रति। करुण रस क्या होता है? करुण रस बताओ। दुख, किसी को दुख हुआ, रोना धोना। रौद्र रस, गुस्सा आ गया एकदम, हट जा तू। अद्भुत है, ऐसा हो गया। शांत, पेपर का रिजल्ट आ गया, बच्चा शांत हो गया, अब क्या करें? सर क्या मतलब है निर्वेद मतलब? बस इसका स्थायी भाव है, ये फीलिंग होती है। अच्छा मैं नेट चला गया। जैसे इसके भाव लिखे हैं इस साइड। हाँ, स्थायी भाव। निर्वेद, ये ऊपर क्या लिखा है सर? रति क्या होता है? श्रृंगार रस के, जो श्रृंगार रस का जो भाव होता है, स्थायी भाव, उसको एक नाम दिया गया, रति। श्रृंगार रस मतलब सजना सवरना? नहीं, प्रेम, प्यार मोहब्बत। जहां पर तुमने पिक्चर देख रहे हो रोमांटिक सी, तो साथ में अगर कोई है तो तुम्हें कौन सा रस की उत्पत्ति होती है? रस की उत्पत्ति होती है तुम्हारे अंदर, श्रृंगार रस की उत्पत्ति। पॉपकॉर्न रस की सर। बिल्कुल। और करुण रस, जब कोई इमोशनल सीन आ जाता है, पता चला तुम मदर इंडिया पिक्चर देखने चले गए साथ में, तो वहां श्रृंगार रस की जगह कौन सा रस आ रहा होगा तुम्हारे अंदर? करुण रस। करुण रस। और फिर अपने ऊपर कौन सा रस भी आ रहा होगा कि मैं क्यों आ गया ये पिक्चर देखने? रौद्र रस, गुस्सा रस। इसमें तुम्हें क्या आ रहा है? गुस्सा। अद्भुत में आश्चर्य भी होता है। अद्भुत रस में क्या होता है बच्चों? आश्चर्य, कि मैं क्यों आया है। शांत रस में क्या आता है बच्चों? निर्वेद। अगला पे पढ़े। सर निर्वेद का बताना सर एक बार। निर्वेद का कुछ नहीं, शांत मतलब शांति। जैसे तुम मंदिर में गए, तुम्हारा मन एकदम शांत है, ना कोई उसमें कोई भाव ही नहीं है, ना तुम्हें किसी से नफरत है, ना प्रेम है, ना शोक है, ना दुख दर्द है, तुम सन्यासी हो गए, तो तुम्हारे मन में कौन सा रस आ गया? शांत रस। और कौन सा भाव जाग गया? निर्वेद। संतोष। निर्वेद। भाई ये माइक बंद करो जिसके में ऐसी आवाज आ रही है। अगर ऐसी आवाजें दोबारा आ रही हो तो अपना माइक बंद ही रखना, चैट में बोलना जो बोलना है। तो ये रौद्र रस था ना जो आपने क्या भी? रौद्र रस ये था, क्रोध वाला। हाँ, ये रौद्र रस था। बिल्कुल, बहुत बढ़िया, सही पहचान। अगला हास्य रस। ये कृष्णा और संदीप जैसे करते रहते हैं, तो हमें कौन सा रस आता है बच्चों? हास्य। हास्य बड़ा मुश्किल रस होता है किसी को हंसाना। टैलेंट है सर कृष्णा का, संदीप। वीर रस, उत्साह। अभी मैं तुम्हें थोड़ा सा मोटिवेशन दे दूं, तुम रात भर बैठ के पढ़ोगे कि आज तो फाड़ देंगे, आज तो पूरी किताब रट डालेंगे, तुम्हारे अंदर कौन सा रस जाग जाएगा? वीर रस, उत्साह रस। भयानक, पेपर हार्ड आ गया,
भयानक रस, भय। तुम्हारे अंदर कौन सा रस आ जाएगा? विभत्स। विभत्स का बताओ बच्चों, बहुत पूछता है, क्योंकि देखो जुगुप्सा। भयानक, भयानक का ना पूछे है वो, भय होता है। अंधा भी बता देगा भयानक का भय होता है, घृणा। घृणा। और जुगुत्सा, जुगुत्सा लगाना पहले, जुगुप्सा, हाँ जुगुप्सा, जुगुप्सा मतलब सर घिन। घिन खाना। किसी ने उल्टी कर दी तुम्हारे बराबर में मेट्रो में, कैसा चाटा। लगेगा? सर घिन आएगी एग्जाम्पल बस भी और कोई नहीं मिला। भाई। विभत्स में, घृणा में ऐसी चीजें आएंगी, विभत्स में ऐसे ही चीजें आती हैं। तुमने हमारा कुत्ता देख लिया कहीं पड़ा हुआ? वात्सल्य, यही यही आएंगे एग्जाम्पल में वहां, अभी दिखाऊंगा तुम्हें। वात्सल्य। सही। अब थोड़ी देर तक तो जी वैसे ही खराब रहे है। वात्सल्य, इसमें होता है वात्सल्य बस। माँ बच्चे वाला। माँ और बच्चे वाला, पिता और पुत्र वाला, इस तरह का, जहां पर दूसरे तरह का प्रेम जागता है। ठीक है, एडोर, एडोरेबल बोलते हैं सर, एडोर। एडोरेबल, हाँ, प्रशंसा है कुछ भी। अब हिंदी में इंग्लिश ना घुसाओ, फिर भूल जाऊंगा मैं। वात्सल्य में वात्सल्य, क्लियर है बच्चों? ये एक भक्ति भी लिख लो, अगर भक्ति में रस कौन सा आएगा? भक्ति रस। भक्ति रस। बस सर तुमसे ये भक्ति भक्ति नहीं, रस में सेवा भाव भी इंक्लूड होएगा क्या? हाँ यही कह सकते हो। तुम्हारे से जो एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, एक तो विभत्स, क्योंकि इसका एकदम अलग है देखने में भी। दूसरा पूछा जाता है शांत। ठीक है बच्चों, बाकी तो सब तुम टिक मार देखते हो सोच के कि हाँ अद्भुत हो रहा है तो आश्चर्य हो रहा होगा, रौद्र रूप में आ रहा है तो गुस्सा हो रहा होगा। बच्चे यहाँ पर भूल जाते हैं कि शांत का क्या है? निर्वेद। करुण का भी शौक। करुण का शोक समझ में आ जाता है, करुणा में ही बोल देते हैं ना जैसे, तो उसे दुख हो रहा है दूसरे के लिए। गुरुजी में क्वेश्चन बताना जी सर, क्या भाई? मतलब इसमें ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा जी? शांत रस का विस्थाई भाव होता है। अच्छा, वो ऑप्शन लिख देगा, मैं पहचान। हाँ जी, ओके। तो एक ऑप्शन सर लिख दिया। हाँ बोलो। करुणा का मतलब दुख होता है? हाँ, तो कैसे दया, लोग करुणा दया, मई? दया, करुणा, अच्छा दया, अच्छा, बस ठीक है। इसका शोक है। श्रृंगार रसराज किसे कहा जाता है बच्चों? श्रृंगार रसों को। का राजा। श्रृंगार रस। बहुत बढ़िया, सबको यही चाहिए बस। रसों का राजा कौन हो जाता है? श्रृंगार रस। चलिए, रसों का दुश्मन भी होता होगा सर? नहीं बस राजा होता है, रानी भी नहीं होती। फैन होता है, फैन। चलिए आगे बढ़े बच्चों। यस सर। अब इसमें छोटी छोटी सी चीजें होती हैं, वो पढ़ना। स्थायी भाव तो हमने पढ़ लिया कि क्या होते हैं। एक होता है विभाव, एक क्या होते हैं? विभाव। विभाव क्या होते हैं बच्चों बताओ? स्थायी भाव को जागृत करने वाले। अब तुम्हारे अंदर ये स्थायी भाव मैंने बताया कि ये जन्म से ही है ना? अभी बताया, सही समय आने पर जाग जाते हैं। तो सही समय कौन लेके आता है? विभाव। ये समझ में आया? हाँ या ना बताओ भाई। स्थायी नहीं भाव तो सर। तुम्हारे अंदर जन्म से है। अच्छा एक बात नहीं बता, मैंने कहा कि विभत्स या हास्य रस, तो तू क्या हर वक्त हंसता रहेगा नहीं, पागलों की तरह? नहीं। कब हंसेगा? जब ऐसा कुछ होगा, जब कोई जोक सुनाएगा जोक या सुनाएगा या किसी कुछ, जोकर देखेगा। जी कुछ तो ना कुछ तो, मतलब तो बस जिस वजह से तेरे स्थायी भाव जागृत हुआ, उसी को क्या बोलते हैं? विभाव। विभाव। ठीक। ठीक है। अब श्रृंगार रस, अब तेरे सामने कृष्ण आ जाए तो तेरे अंदर श्रृंगार रस जागेगा? बता। नहीं। नहीं। जब जाग कब जागेगा? अब तू ही बता। चल मैं मत बता। ठीक है, करुणा। करुणा हो जाएगी, नहीं तो दुख दर्द वाला भाव जाग जाएगा। सर वो लाउड स्पीकर पे पढ़ रहा हूँ, स्त्री चलिए के साथ में बैठी है। कोई बात नहीं, तेरी तो नहीं है। नहीं, नौकरी लगने को पहले। बस ठीक है। अगला देखो। अब देखो विभाव में ना अलग अलग तीन तरह के होते हैं। एक आपको याद रखना है इसमें, आलंबन, उद्दीपन, याद रख सको तो ठीक है, पूछ लेता है कई बार, और आश्रय। क्या है सर ये? अभी बता रहा हूं, विभाव के ही तीन और हैं अंदर। क्या है? आलंबन, उद्दीपन और आश्रय। आलंबन क्या होता है बच्चों? सर जी लिख रहा दो आलम्बर मैं सारा उद्दीपन। लिखा हुआ दूंगा ना तुम्हें ये, कारण। जिसके कारण रस जागृत होता है। इसे बोलते हैं हिंदी में नायक और नायिका।
मतलब तुमने किसी लड़की को देखा तो तुम्हारे अंदर श्रृंगार रस उत्पन्न हुआ, तो तुम्हारे अंदर श्रृंगार रस उत्पन्न हुआ, लेकिन किसे देखकर? लड़की को देखकर। लड़की को तो वहां पर देखकर, लड़की आलंबन बनेगी। बात समझ में आई? जिसके कारण हुआ है, मतलब रीजन। रीजन। ऐसी किसी लड़कियां भी पर्टिकुलर है, चीज को देख के, किसी हाँ। चीज को देखकर, हाँ, जिसकी वजह से हुआ हो। ठीक है। जिसकी वजह से मतलब सर श्रृंगार रस हुआ है वो है आलम्बन। श्रृंगार क्या, कोई सा भी रस भाई, कोई सा भी रस। ठीक है, तुमने मूवी देखी, मूवी में कोई सीन आया, तो उस सीन की वजह से हंसी तो तुम्हें आई है, लेकिन किसकी वजह से आई है? मूवी की वजह से, सीन की वजह मूवी से। में कैरेक्टर की वजह से। हाँ, तो वो आलम्बन बनेगी। क्लियर है इतनी बात? रीजन बड़ा आसान होता है। नेक्स्ट, उद्दीपन। उद्दीपन मतलब स्टिमुलस। स्टिमुलस, बहुत बढ़िया, यानी कि स्थायी भाव को भड़काने वाला। अब जैसा मान लो तुम्हें कोई लड़की पसंद थी स्कूल में, तो तुम्हें उसे देख के क्या हो रहा है? श्रृंगार रस उत्पन्न हो रहा है। अब फेयरवेल की पार्टी के दिन वो मेकअप और करके आ गई, और भी सुंदर लग रही है, तो वो क्या हो रहा है तुम्हारे अंदर? और भी ज्यादा प्यार उमड़ के आ रहा है, तो वो क्या हो जाएगा? उद्दीपन। इसमें हम क्या सकते हैं? उत्तेजना, मेकअप, पहनावा, हरकतें, वो तुम्हें देख के हंस रही है, तुम और खुश हो रहे हो, इस तरीके से। तो उद्दीपन क्या हो जाएगा? जिनकी वजह से स्थायी भाव क्या हो जाते हैं? और तीव्र हो जाते हैं। सर अपने स्कूल वाली सारी बता रहे हो आप? अरे सबकी स्कूल की होती है, मेरा क्या लगा थोड़ी था। ना सर, हमारे ऐसा कुछ और कौन, तुमने कौन सा ओपन स्कूलिंग से की है? नहीं, वो इससे करिए इन्होंने। क्लासिकल कंडीशनिंग। चलिए, और अगर किसी ने स्कूल और कॉलेज में कुछ नहीं करा तो फिर भगवान जाने क्या करा उसने। चलो, दो लोग भी आपस में भी खड़ी होकर बात कर रहे हैं, लड़का सोचते क्या बात कर दी, कुछ है टोटल। मेरी चल। बात चल तो रहने दे। चलो, इतना तो समझ में आ गया ना तुम्हें उद्दीपन क्या होता है? आगे बढ़े बच्चों। जी सर। आश्रय। आश्रय तो देखो खुद ही पता चल रहा है कि जिसके हृदय में उत्पन्न होता है। शरण। जिसके जिसके सर जिसके हृदय में हृदय में भाव उत्पन्न होता है, जिसके कारण हुआ उसे तो क्या कहा? आलंबन। और जिसके में हुआ उसे क्या बोला? आश्रय। विशेष्य जिसे बोल सकते हैं। हाँ, जैसे राहुल ने सीमा को देखा। अब एक बार बताओ, इसमें राहुल के मन में उत्पन्न हुआ होगा, क्योंकि राहुल ने देखा है, तो राहुल क्या बनेगा यहाँ पर? आश्रय। आश्रय। जिसने देखा मतलब जिसको देखा, जैसे सीमा को देखा, है ना सर? सीमा क्या होगी सर? सीमा आलंबन। आलम्बन। और लाल ड्रेस मतलब उद्दीपन। उद्दीपन। क्लियर हुआ बच्चों? किसके मन में हुआ? राहुल के। किसे देख के? सीमा को। और भी ज्यादा सुंदर क्यों लग रही थी? कपड़े उसके अच्छे थे। क्लियर है बच्चों? इस तरह का तीनों चीजें क्लियर हो गई। इसमें किसी को कोई डाउट है तो पूछो पहले। सर ये सीमा आलंबन कैसे हुई? ये तो जिसके प्रति जाग रहे हैं वो विषय आलंबन नहीं होते? हाँ, तो वही तो है, राहुल के अंदर जो भावनाएं जागी हैं वो सीमा की वजह से तो जागी हैं। अभी तो लिखवाया देख, आलंबन जिसके कारण रस जागृत होता है। तेरे सिगमंड फ्रेड ने दिए क्या? ओ भाई, ओ आजा आगे आजा। रहने दे, ये हिंदी मत बाड़े। अनुभव, इनकी वजह से तो मैं साइकोलॉजी ना देखी आज लोग। अनुभव क्या होते हैं बच्चों? अब तुमने मान ले, अब एक लड़के ने एक लड़की को देखा और वो उसे सुंदर लग रही, अब वो शांत तो खड़ा नहीं रहेगा, अब उसके क्या होंगी? कुछ हरकतें होंगी, चेष्टाएं होंगी। का पार्ट है या कुछ नहीं, अलग अनुभव, अलग। सर ये रस में ही कहाँ से आ रहे हैं? ये इतना कुछ तो नहीं था रस में। लड़की करना लड़का पड़ेगा ये वो। इसमें। अरे जब पढ़ाऊंगा तो फिर तुम्हें पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर क्या हो रहा है? सर रस सर ये है तो रस में सही ना। ये सब रस के अंदर ही है भाई, रस ही आ रहा है सबको। आ रहा है ना, बस आना चाहिए।
अब हरकतें भी क्या हो सकती हैं, दो प्रकार की हो सकती हैं। एक तो कायिक वाली हो सकती है, कमीने वाली, और एक हाँ स्वतः वाली। कायिक का हरकतें मतलब के बाद क्या लिखा सर ये? चेताएं। चेष्टाएं, जो जानबूझकर की जाए। इंटेंशनली। हाँ, जैसे सीटी मार दी, तारीफ करना। फ्लर्ट। सर बिल्कुल। तारीफ करना काइक में आएगी? जब तुम बोलोगे, तुम अपने मुंह से बोलोगे जब भी तो कुछ होएगा, नहीं, जबान तो अगर हिलानी किसी लड़की की पड़ेगी, तारीफ बोलना तारीफ पड़ता कर है। देंगे तो काइक किसी में ने थोड़ी कहा नहीं आएगी तुमसे वो। ये बात? वही कायिक लड़की को कुछ मतलब बोलेगा। कायिक का मतलब सर करना, क्रिया हो करे हाँ, तो कोई। कायिक करनी पड़ रही है जानबूझकर। आपने कहा था कमीना, कायिक का मतलब? अरे कमीने का मतलब समझने के लिए कि सीटी मार रहे हो, उसे जाके छेड़ रहे हो, तो ये बदतमीजी सब कर क्या हो रहे गए, हैं। बदतमीजी मतलब कर रहे हो। हरकतें करना हरकतें कुछ ना करनी, कुछ। हरकतें तो होंगी। तो दो प्रकार से हो सकती हैं हरकतें, एक तो खुद ही, एक तो तुम जानबूझकर करोगे, और एक खुद हो जाएंगी। अब तुमने किसी को चाहते हो तो तुम्हारी सांसें तेज हो जाएंगी। हैं? सही अरे बात है। सुनो, नेचुरल। नेचुरल है। अभी क्या हो वायलेंस रहा है? बनने लग जाएंगे पीछे, है ना सर, वही ना? हाँ फिजियोलॉजिकल हाँ, बिल्कुल चेंजेस। बिल्कुल। नेचुरल। अब हंसी आ जाती है, किसी हंसी आना, अब तुम्हारा हंसी आने पे कंट्रोल थोड़ी ही है। हंसी आ गई तो आ गई, तुम जान के हंस नहीं रहे, लेकिन मूवी इतनी बढ़िया चल रही है कि तुम्हें हंसी आ ही रही है। आंखों में आंसू आ जाना, मान लो तुम्हारा रिजल्ट आया और तुम पास हो गई, तो खुशी के मारे तुम्हारी आंखों में क्या आएंगे, आंसू आ जाएंगे कि बस होगी दुनिया मेरी तो पार। ये आंसू आना, ये तुम्हारे हाथों में थोड़ी है, ये तो खुद ही हो जाता है काम। जो हो रहे हैं। डर लगना सर, डर लगना, है डर ना? लगना, बिल्कुल। क्लियर है बच्चों इतना? एक चीज और पढ़ लो, इसके बाद छोड़ देता हूँ मैं इसमें। संचारी। संचारी भाव। हाँ। मैं बुक खोल, रुक जाओ। संचारी भाव जो कुछ समय के लिए आते हैं, जो भाव क्षणिक हो, टेम्परेरी। कुछ समय के लिए। जैसे आवेग, किसी को एकदम गुस्सा आ गया, चिंता गाड़ी हो के गई सामने थोड़ी कोई सी, आ गया तो एकदम बीपी हाई हो गया। किसी को कुछ शंका आ गई, किसी के ऊपर डाउट आ गया, इस तरीके। कितने पूछा क्या गया है इसमें, पूछा गया कि कितने प्रकार के होते हैं, कितने होते हैं बच्चों? 33 ही रट लो। संचारी भाव 33 हाँ प्रकार के होते हैं। हाँ जी। सर जो भाव होते हैं ये तो सारे ही टेम्परेरी होते हैं, खाली नहीं, यही सब क्यों? ये कुछ समय के लिए आते हैं बस। बस इस तरह से याद रखो, संचारी भाव क्या होते हैं, 33 प्रकार के होते हैं। नहीं लिखने नहीं है तुमने, बस इसमें इतना ही रखना है। एक बार रिवाइज करें। 33 टाइप की Yes, sir. फीलिंग्स सर टेम्परेरी फीलिंग्स होती हैं। हाँ बिल्कुल। एग्जाम्पल देना ही पता। एग्जाम्पल भी दूं मैं? किताब पढ़ रहा हूँ, किताब है सभी के पास? सर वो पेज नंबर बता दो। किताब में। पेज नंबर 256। हाँ बता। एक सेकंड, पेज नंबर, हाँ 256। लेकिन सबके पास थोड़ी सर होगी, इसमें तो अनुभाव भी ना बहुत सारे दिए हुए, 4 दिए हुए हैं। तो मत करो ना उन्हें, मैंने इसलिए मतलब समझाने हमारे के लिए कर ये दिया। जो हो रहे हैं। हाँ, इसमें ये हो सकता है जैसे आंसू आना, कुछ समय के लिए आए और फिर चले गए। ये भाई हरकतें हैं, शारीरिक क्रियाएं। ये तो स्वत आ जाएगा सर, स्वत में आ जाएगा ना आंसू आना तो। हाँ, अब जैसे चाहते थे तुम्हारी सरकारी नौकरी लगी नहीं, उसे कोई और ले गया, तो आंसू आई गए आंख में, कि ले थोड़े दिन और रुक जाती या पहले नौकरी लग जाती। सर है ना? उसे ले जा, सरकारी नौकरी ना लेके जाए बस। कौन सा रस होगा इसमें कृष्णा? संचारी। कौन सा रस बनेगा इसमें? पता नहीं सर, रस तो दिख नहीं रहा इसमें मुझे कोई। सर करुण रस। करुण रस ना बनेगा इसमें, तरुण रस, तरुण इसमें भी रस। श्रृंगार रस ही बनेगा। श्रृंगार रस तो बनेगा। जाएगी वो, श्रृंगार में तो जाएगी वो, श्रृंगार रस तो अपने आप ही हो जाएगा। देखो सर सिंगार कैसे बन गया सर, किसी लड़की को हाँ, कोई और ले सुनो, गया तो? श्रृंगार रस का मतलब है प्रेम। अब प्रेम में भी ना दो चीजें हो सकती हैं, एक तो संयोग हो सकता है, मिलना हो सकता है, एक वियोग हो सकता है। वियोग, संयोग वियोग। संयोग वियोग, ठीक है ना? अब उससे तुमसे वो मिलने आई तो तुम्हें अच्छा लग रहा है, तो संयोग हो रहा है। अब तुमसे वो दूर जा रही है, वियोग हो रहा है तो प्रेमी। करुण का मतलब कोई मरा पड़ा आदमी बेचारा, कोई, अरे सुन लो कहीं ये मत करना, करुण रस में एग्जाम्पल समझ लो। करुण रस में मान लो किसी भिखारी को देखा तुमने, तो तुम उस पर क्या आ गई, दया आ गई। आ गई। किसी अपाहिज को देखा तो तुम्हारे अंदर क्या आ रही है, दया आ रही है।
कोई बच्चा रो रहा है, तुम्हारा नहीं है, तुम्हारा रो रहा है तो तुम्हारे अंदर क्या आएगा? दया। वात्सल्य। हाँ दूसरे का रो रहा है तो करुण करुण। रहेगा कि बेचारा रो रहा है। ऐसे ऐसा नहीं है कि सर जहाँ, हाँ बता। सर वियोग को ही बताओ। विप्रलम्ब श्रृंगार भी कहते हैं ना? अब इतना तो मुझे भी नहीं पता। अच्छा, देखो क्योंकि सच्ची बताओ। इसके इस नाम से भी आया हुआ है सर, तो विप्रलम्ब श्रृंगार तो वही हो गया, जुदाई होना। अच्छा अच्छा, फिर ठीक श्रृंगार? है बच्चों। सर हाँ बताओ। सर जनरली वैसे पूछ रहा हूँ, ये अभी तक पेपर में आया किसी? हाँ भाई, नहीं। डीएसएसबी में पूछे गए हैं पहले, अभी तक नहीं पूछा गया। मेरा काम है पढ़ाना, ताकि भाई तुम्हारे पेपर में आए तो तुम कर लो। बिल्कुल सर। सर अगर इससे टपक पहले वाली जाए शीट एक बार दिखा दीजिएगा, क्या? इससे पहले की एक बार शीट छोटा सा रिवाइज कर लेते हैं, ये बच्चे शीट भी देख लेंगे और फिर आगे। अभी शुरू हुआ है रस, अभी तो मैं एग्जांपल दूंगा, आप उसमें पढ़ के भी बताओगे कि रस कौन सा है। अगर किसी को नींद आ रही है और मन नहीं है, रस नहीं आ रहा है, तो सो सकता है, तो सोने के रस का आनंद ले ले। ठीक है, के बाद कौन सा रस चलेगा जी? अभी रस नहीं चलेगा, एग्जाम्पल चलेंगे। उसके ये बाद रस तो खत्म हो गया ना सर? कौन सा रस ले रहे हो? अरे भाई हो गया। रस सर, कितने, ये रस तो का करा मतलब रहे क्या हैं। होता है? अभी एक बार मैं रिवाइज करा दूं, अब शांत रहो। रस का मतलब आनंद। रस कितने प्रकार के हैं? मुख्यतः 9 प्रकार के। भरत मुनि ने कितने बताए हैं? 8। और 8। मॉडर्न हिंदी में कितने बता रहे हैं? 11। 11। लेकिन अगर आपको 9 और 11 मिल जाए तो आप आंसर पे कौन सा टिक करोगे? 9। 9। 9। ठीक है। स्थायी भाव, वे भाव जो हमारे मन में जन्म से ही होते हैं, लेकिन सही समय आने पर क्या हो जाते हैं? जागृत हो जाते हैं। हर वक्त नहीं हर वक्त नहीं होता वो काम। एक मूवमेंट आई हुई है, माइक बंद करो भाई, सभी माइक बंद करो अपना, जिसे कहीं पे प्रॉब्लम आए सिर्फ वो पूछना। एक मोमेंट आता है स्पेशल, तो वहां पर हमारे अंदर वो फीलिंग जागृत हो जाती है। अब कौन कौन से रंग होते हैं? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का सब रति भाव क्या होता है? रति। श्रृंगार रस का जो स्थायी भाव है उसका नाम क्या है? रति। करुण रस का शोक। रौद्र। श्रृंगार का मतलब प्रेम, प्यार, मोहब्बत। करुण का मतलब दया, दुख। रौद्र का मतलब गुस्सा। रौद्र का स्थायी भाव हो गया क्रोध। अद्भुत मतलब आश्चर्य। शांत, ये इंपॉर्टेंट है, शांत का डायरेक्ट पूछता निर्वेद। जैसे सन्यासी है कोई व्यक्ति, ना तो उसे अब किसी से प्यार मोहब्बत है, ना उसे किसी के लिए दया है, ना उसे किसी के लिए क्रोध है, तो वो क्या हो जाएगा बच्चों? निर्वेद। हास्य, हंसी आना। माइक ऑन है किसी का? संदीप माइक बंद करो। वीर रस, उत्साह, जिसे पढ़ के जैसे झांसी की रानी तुम्हारे सामने पोयम चल रही है, अब तो तुम्हें एक्साइटमेंट आ जाती है कि वाह ऐसे ऐसे था। भयानक, भय रस। अब मान लो तुम एकदम घनघोर अंधेरी रात में जंगल के बीच में जाने लगो, तो तुम्हारे अंदर क्या आएगा बच्चों? भय आएगा, भय, भयानक रस होएगा वहां पे। भूत की मूवी देखते हैं ना सर? भूत की मूवी देखते हैं, हॉरर मूवी देखते हैं, तो भय लगता है, हॉरर। विभत्स, जुगुत्सा, घृणा, घिन। जैसे मरा कुत्ता देख लिया, उल्टी कर दी किसी ने बराबर में, तो वहां पर जुगुत्सा, घृणा। वात्सल्य, प्रेम, लेकिन माता पिता का प्रेम। भक्ति, भगवान की भक्ति। इसमें किसी को कोई डाउट बच्चों? ये आपको रटने हैं ऐसे के ऐसे ही, डायरेक्ट पूछ लेगा। विभत्स का स्थायी भाव क्या होता है? जुगुप्सा। रसराज किसे कहा जाता है? श्रृंगार रस। श्रृंगार रस। रसों का राजा श्रृंगार रस। अब विभाव, स्थायी भाव के बाद आते हैं विभाव। विभाव क्या होते हैं? जो स्थायी भाव को जागृत कर देते हैं। सर अब हाँ बताओ। सर आप ये वीडियो तो अपलोड कर दोगे ना अभी क्या? क्लास के बाद? ये वीडियो तो आप डाल देंगे ना अभी? हाँ, मैं ये वीडियो डाल दूंगा, इसके बाद ये शीट भी डाल दूंगा। विभाव क्या होते हैं बच्चों? वे चीजें, वे वस्तुएं जो स्थायी भाव को क्या कर देती हैं? जागृत करने में मदद करती हैं, जागृत कर देती हैं। तो उसमें एक आता है आलंबन। आलंबन क्या होता है? जिसके कारण रस जागृत होता है। जैसे तुमने किसी लड़की को देखा तो तुम्हारे अंदर हुआ, किसी लड़की ने तुम्हें देखा तो लड़की के अंदर हुआ। नहीं, क्या हो गया सर? सॉरी सॉरी, अगर तुमने किसी लड़की को देखा और तुम्हारे अंदर प्रेम जागा,
तो लड़की आलंबन है, जिसके कारण हुआ है बच्चों, जिसके कारण। तुमने मूवी देखी और तुम्हें हंसी आई तो मूवी आलंबन है, जिसके कारण रस जागृत हुआ। उद्दीपन स्थायी भाव को तीव्र करने वाले तत्व, स्थायी भाव को तीव्र करने वाले तत्व। तुमने लड़की को देखा तो अच्छी लगी, तुमने फिर उसकी ड्रेस देखा, तुम्हें और भी अच्छी लगी, फिर वो जैसे मुस्कुरा रही थी तो तुम्हें वो और भी अच्छी लगी। तो जैसे जैसे उसकी हरकतें बढ़ती जा रही है, मेकअप कर रही है, पहनावा पहन रही है, उसकी वजह से और तुम्हारे अंदर प्रेम प्रगाढ़ होता जा रहा है, तो वो क्या कहलाएगा? आपका उद्दीपन, स्थायी भाव को तीव्र करने वाले तत्व, जैसे मेकअप हुआ, पहनावा हुआ। नेक्स्ट होता है आश्रय, जिसके हृदय में भाव उत्पन्न होता है, जिसके हृदय में होता है। अब देखो, जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, राहुल ने सीमा को लाल ड्रेस में देखा, तो राहुल ने देखा तो उसके मन में लड्डू फूटा, तो राहुल आश्रय हो गया। किसको देखकर लड्डू फूटा? सीमा को देखकर फूटा, तो आलंबन हो गया। और जो वो लड्डू चूर चूर ही हो गया बिल्कुल ही, वो किसकी वजह से हो गया? उद्दीपन की वजह से। लाल ड्रेस में देखा तो उसे और भी अच्छी लगी। यहां तक का क्लियर है बच्चों? किसी को कोई डाउट है यहां तक? बताओ। चलिए, अनुभव। अब अनुभव क्या होते हैं? हरकतें, चेष्टाएं, शारीरिक हरकतें या चेष्टाएं। ये दो प्रकार की होती हैं, एक होती है कायिक, एक होती है स्वतः या सात्विक भी बोल सकते हो। कायिक मतलब जो जानबूझकर की गई, जैसे सीटी मारना, तारीफ करना, हाथ मिलाना, इस तरीके से। स्वतः मतलब सांसें तेज हो जाना, डर के मारे सांसें तेज हो गई, हंसी आ गई, कोई ऐसी मूवी देख ली, हॉरर मूवी, मतलब दुख भरी मूवी के आंसू आ गए आंखों में, इस तरीके से क्या हो जाएंगे? श्वेत हो रहा है, तुम्हारा कंट्रोल नहीं है इन चीजों पर, ये ना बोलते हैं सात्विक। बस हो गया यहां तक के? मैं बताओ किसी को कोई प्रॉब्लम हुई तो अब हाँ या ना बोल सकते हो माइक में। नहीं सर, कोई नहीं प्रॉब्लम सर, ओके है। चलिए, सर स्वतः तुम्हें कंपन भी हो जाएगा? हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बॉडी कांपने लगी, इनवॉलेंट्री मूवमेंट सब। बिल्कुल। अब मान लो तुम किसी लड़की को पार्क में घुमा रहे थे, तो तुम्हारे अंदर श्रृंगार रस उत्पन्न था, वहां तुम्हें मम्मी पापा भी घूमते मिल गए, तो तुम्हारे अंदर दूसरे रस उत्पन्न हो जाएंगे, भैरस आ गया फिर। भैरस आ गया, तो बॉडी कांप रही है। बस क्लियर है बच्चों? तो इस तरीके से एग्जाम्पल देखते हैं इसके। कुछ एग्जाम्पल देखेंगे तो पेपर में समझ में आएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछ लेता है। सर घर वालों ने फिर पीटा तो करुणा रस होगा? नहीं, करुण रस तो ना होगा, घर वालों को आएगा रौद्र रस। रौद्र रस। ये पीटने के बाद आएगा करुण रस। ना पीटते हुए ही आवेगा भाई, करुण रस बाद में आवेगा, वात्सल्य रस आवेगा बाद में। तो अल्लाह बालक पीट दिया मैंने अपना इतना, बाद में वात्सल्य करुण। बाद में तो वात्सल्य आएगा भाई, माता पिता के केस में। पापा को आया करुण रस और मम्मी को आया वात्सल्य रस। हाय हाय, बप्पू सबसे ज्यादा पिटेगा। पड़ोसी का बच्चा थोड़ा जो पापा को करुणा है। चलो, अब एग्जाम्पल लिखने हैं कि नहीं करने हैं ये बताओ मुझे, या छोड़ दूं? एग्जाम्पल पढ़ लोगे किताब से खुद? करा दो सर, दो सर। करवा दो सर, हमारे पास किताब नहीं है सर। कब लाओगे भाई? पेपर के बाद? नहीं, अब क्या जरूरत है फिर? अब आप करा दो सही में। मैं तो करा रहा हूँ, लेकिन तुमने तो फिर ना वोकेबलरी पढ़ी ना कुछ करा है। बस सर, क्या होता है ऐसे? अभी बताया तो पहले नहीं बताया। मैंने पहले नहीं बताया? कई बार बताया, मैं क्लास में रोज बोलता हूँ। कई बार बताया सर पहले भी। तो सर आपने जब मंगवा दी थी बुक जब आप ऑफलाइन पढ़ा रहे थे। ऐसा ना कहियो बिल्कुल भी। ऑनलाइन में भी बोला है सर ने। अब ऑफलाइन छोड़ो, मैं ऑनलाइन में भी रोज बोलता हूँ भाई। रोज बोलते हो सर? रोज? हाँ सर, रोज। और ये मेरे कहने की बात थोड़ी है, मान लो मैंने नहीं भी कहा होता तो तुम तो खुद पूछते कि सर ये बताओ पहले हिंदी के लिए क्या पढ़े, कहाँ से पढ़े। गूगल पे बहुत सारी लिस्ट है सर, मिल जाएगा सब कुछ मटेरियल। बात ये नहीं है, बात है कि क्या पढ़े, सिलेक्टेड पढ़ना था ना, उसमें पेपर में आए हुए क्वेश्चन है। प्रैक्टिस के लिए ज्यादा जरूरी था सर। बस देखो, अब बताओ इसमें कौन सा रस लग रहा है तुम्हें? इनकी आग में डूब जाओगे। तुमने धनुष तोड़ा शशि शेखर का, मेरे नेत्र देखो, इनमें इन आंखों में डूब, इन आगों में डूब जाओगे, समझ राघव। रौद्र रस। ये सर आपने बोला है तब समझ में आया सर, ऐसे रौद्र समझ नहीं आ रहा था। तो नहीं, आग आ रहा है, आग में डूब जाओगे पूरे वंश के साथ में, तो दिखाई नहीं दे रहा किसी को? गुस्से में कहते हो ना, मेरी आंखें गुस्से में लाल हो गई हैं। कब का सीन है ये? कौन सा सीन है? परशुराम जी वाला।
परशुराम जी वाला। धनुष तो तोड़ते हैं। वहां पर ये लाइन लिख के आ जाएगी और वो पूछ लेगा इसमें कौन सा रस है, तो आपको क्या बताना पड़ेगा? रौद्र रस। स्थायी भाव इसका क्या है? क्रोध। क्रोध। चलिए बच्चों इस तरह सर, पहचानना पड़ेगा। 2-3 वर्ड पकड़ो ना, अगर आपको नहीं मिल रहा तो 2-3 वर्ड पकड़ो। सर ये जैसे शशि शेखर शशि शेखर मतलब शिव जी, जिसके सिर पर चंद्र है। चंद्र है, शशि शेखर। शशि शेखर, शेखर मतलब चंद्र, और शशि मतलब सिर, सिर पर चंद्र। शिव जी का चंद्र धनुष को था ना? धारण करने वाला। जी सर। जी सर। हम्म। शशि शेखर शिव का नाम है ना सर? हाँ भाई। मैं सत्य कहता हूँ। बहुबरी समास है ना? अरे रुक जा। हाँ बहुत बढ़िया भाई, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हो। मैं सच सत्य कहता हूँ सखे, सुकुमार मत जानो मुझे। यहाँ पर सॉरी, चौपाई में कौन से वाला आता है चिन्ह? कॉमा। पूर्ण विराम याद सर रखना। छंद जब खत्म होता है तो कोई कॉमा नहीं आता। डबल आता है, फिर डबल विराम आता है। सर हाँ इसके जी। बाद भी कुछ करवाओगे आप क्या? अगर इसके बाद टाइम बचा तो फिर हम पढ़ेंगे शब्द, अव्यय, यौगिक शब्द, योग रूढ़ शब्द, संकर शब्द। जाने ना दूंगा। हाँ वो सर तो प्लीज करा करा देना दो। प्लीज। यमराज से भी युद्ध में सदा तत्पर जानो मुझे। तो सर मैं करवा दो ना फिर वो। करा तो रहा हूँ, कराते कराते ही। सर ये तो बुक में भी है एग्जाम्पल। कोई बात नहीं, थोड़ी सी देर लग जाएगी। अगर अभी नहीं देखना हाँ चाहते सर हो तो वही मैं तो कह वीडियो रही हूँ डाल, मैं कि एग्जाम्पल सर बुक में कर लेंगे ना, हम प्रैक्टिस कर नहीं लेंगे। आएंगे आप वहां से टॉपिक समझ में। अब बताओ इसमें कौन सा आ रहा होगा? वीर रस। मैं सत्य कहता हूँ सके सुकुमार मत जानो मुझे, यमराज से भी युद्ध में सदा प्रस्तुत जानो मुझे। मतलब भगवान से लड़वा लो, चाहे मैं लड़ जाऊंगा उससे भी। तो यहाँ पर कौन सा रस आ गया बच्चों? वीर। वीर रस। कौन सा स्थायी भाव बनेगा यहाँ पर? उत्साह। उत्साह। ये कैसे आइडिया लगाओगे? युद्ध में जाते समय हमें किसकी जरूरत पड़ती है? उत्साह या वीरता की। क्लियर है ना? मेरे तो गिरधर गोपाल। भाववाचक। अरे भाई पढ़ तो लेने दे। माँ वाला जो था बस। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरा न कोई। भक्ति। वात्सल्य इसमें। श्रृंगार रस। भक्ति सर। वात्सल्य। जाके सिर मोर मुकुट। भक्ति रस है। भक्ति सर। सर भाव होगा शायद। फिर मेरो पत सोही। अब मेरो बताओ जरा। पति, पति आ गया इसमें तो। हाँ जी। मीरा कहती थी ना सर। सर श्रृंगार भक्ति रस होगा है ना। इसमें। मीरा श्रृंगार है। याद रखना, सर जो भक्ति भी रस है तो ना, हो सुनो सकता ना, है हाँ क्योंकि भक्ति भी हो सकता है, पर ये राधा भक्ति की रस होती को है ना सर। श्रृंगार रस में ही मिला लिया जाता है। ठीक है? हाँ। वैसे भक्ति तो रस राधा को भी की किस में ले लिया जाता है? श्रृंगार रस में। अगर सर ऑप्शन में भक्ति रस होगा और श्रृंगार नहीं होगा तो भक्ति रस लगाएंगे ना? मजबूरी में तो लगाओगे भक्ति, मिल जाएगा तो श्रृंगार। और वैसे भी दोनों दे रखे हैं तो और देखो जब ये आ जाता है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल, ये बात कौन कह रही है? मीरा। मेरा कह रही है। मेरा पति सोही, यहाँ पर पति की बात बता रही है कि वो मेरे पति के समान ही है, मेरे ही पति है। तो फिर यहाँ पर कौन सा रस बन जाएगा भाई बच्चों? श्रृंगार रस। सर हाँ हो गया ना संबंध। श्रृंगार का भाव तो प्रेम प्यार होता है। हाँ, तो मीरा जी प्रेम वही करती है। थी, तो भक्ति का भाव जो होता है वो हमेशा ही प्रेम प्यार थोड़ी होता है, वो तो पर अलग अलग भगवान से तो प्रेम ही करते हो ना। बट प्रेम, आप प्रेम भी तो कई प्रकार का होता है फिर वो। तो मैंने कहा ना, वहां पे ऑप्शन पे डिपेंड करता है। ठीक है? यहाँ पे संबंध भी अगर अगर दोनों मिल जाएंगे तो आप श्रृंगार में डालोगे इसको। अच्छा ठीक। और भक्ति होता है तो भक्ति में केवल। ठीक। श्रृंगार रस के अंदर बच्चों समझो, छोटी सी पॉइंट लिख लो। श्रृंगार के अंदर वात्सल्य एंड भक्ति दोनों मिक्स हो जाते हैं। अब क्लियर है? 11 से 9 कैसे होते हैं? हाँ मैंने समझ गए। ये दोनों किसके अंदर शामिल हो गए? श्रृंगार में चले गए। श्रृंगार के अंदर। अब ये आया समझ में? चलो। बसो मेरे नैनन में। गिरधर गोपाल।
और आगे क्या था? दूसरा ना कोई मोर मुकुट कुंडल सहित। बताओ इसमें कौन सा लगाओगे? श्रृंगार रस। इस तरीके से अब बसो मेरे मन में, बसो मेरे नयन में। तुम किसी को अपनी आंखों में बसाने की बात करोगे तो किस में बोली जाती है ये लाइनें? श्रृंगार में। श्रृंगार। श्रृंगार। तो बता रहा हूँ ना कृष्ण जी के लिए पूरी तो लाइन। मोस्टली सर श्रृंगार रस ही आता है, कृष्ण हाँ, और राधा। पूरी पूरी लाइन ना पढ़ो, जो तुम्हें 2-4 वर्ड समझ में आ जाए ना उसी में लगा दो। जरा ये बताओ, उधर गरजती सिंधु लहरिया कुटिल काल के जालो सी, चली आ रही फैन भालू सी। क्या एक बोल मिनट रहे रुको, थे? लिखता कहाँ हूँ पे ना। लिखा है ये भालू की? बोल दो, इतना क्यों लिखोगे, आप भी दुखी होगे। नहीं समझ ही नहीं आएगा फिर। अरे कोई बात नहीं, जहाँ इतना लगेगा 10 मिनट लगेगी एग्जाम्पल करने में मुझे। मेरे मन को तो तसल्ली मिलेगी कि हाँ ठीक से करा दिया। तो पेपर में पता नहीं भाई तुम्हारे में आए कि नहीं आए, गारंटी कुछ नहीं है। गारंटी मिलती है मिठाई वाले की दुकान पर कि हाँ जी ताजी फल ताजी मिठाई है। सर कुछ नहीं पता पेपर कैसा आ जाएगा। हाँ, तो इसलिए अनएक्सपेक्टेड पेपर के लिए तुम्हारा पेपर ही शुरुआत हो रहा है। और दूसरी बात ये भी है, बिल्कुल सर। तुम आइडिया भी नहीं लगा सकते। अब जैसे भाटी ने कह दिया 5 नंबर का पैसेज गायब कर दिया, 5 नंबर की कुछ जगह कुछ तो डाल देगा। आज वाले में तो आया था पैसेज। तो अब उसके में आया नहीं, तुम्हारे में पता नहीं आए ना आए। आज पीजीटी था ना सर ये लो, वैसे उनका था कि नहीं आया, लेकिन हर पीजीटी के पेपर में पैसेज आया है, हर उसका टीजीटी कॉमर्स था। वाले में भी। बट उसका मैं क्या टीजीटी था ना। मैं कहना हाँ। क्या चाह रहा हूँ, अच्छा। अनएक्सपेक्टेड पेपर है। किसी के में क्या पूछ ले कुछ नहीं पता। बताओ इसमें और कौन सा सर जो रस लग कॉमर्स रहा का है? हुआ था ना, बताओ। उसमें अरे रस और भाई साहब, अलंकार आए हुए हैं। आए हुए हैं, किस में आए हुए हैं? पीजीटी कॉमर्स। आया था, आया था भाई, देखो पेपर में आया है क्वेश्चन। इसमें तो भक्ति आया, वो आएगा। उधर गरजती सिंदूर लहरिया कुटिल काल के जालो सी, चली आ रही फन उगलती फन फैलाए भालो सी। क्रोध वाला ये तो सर। नहीं, ये है भयानक। भयानक रस। डराने वाला। भयानक रस है। भयानक भाई, भय डराने की कोशिश की कर रही है। कुटिल काल जैसा यानी कि मौत के जैसी। चले आ रही है फन फन फैन उगलती फन फैलाई हुई सौंप की तरह। तो तुम्हें क्या लगना चाहिए? डर। डर भाई। भाई देखो, पूरे के पूरे सेंटेंस पढ़ते हो तो 2-4 मिनट 2-4 वर्ड वे देखो जो तुम्हें समझ में आ रहे। तुम्हें काल समझ में आता है? महाकाल, काल, मौत। हाँ। फैन उगलती फन फैलाई, इन सब बातों से क्या लग रहा है तुम्हें कि भाई डराने की कोशिश हो रही है? ये वाला बताओ, ये बहुत पूछा है भाई, बच्चों ने बहुत गलत करा है ये। सिर पर बैठे हो काग, आंख दो खात निकारत। ये ऐसा बताऊं? ना। ये घृणा। पूछा मैंने तेरे से। अच्छा सॉरी। खींचत खींचत जी भाई सयार अति ही आनंद कर धारत। बताओ बताओ। विभत्स। क्या होता है इसका? जुगुप्सा। सर ये तो आप बोल रहे हो ना, आपके बोलने की टोन से पता चल रहा है हमें। अगर हम खुद से पढ़ेंगे तो पता हाँ, तो मैं इसीलिए तो तुम्हें भी वर्ड दिखा रहा हूँ कि तुम कैसे पकड़ोगे। देखो सिर पर कौवा बैठा है। देखो सिर पर कौवा बैठा, सिर बैठे हो काग, आंख दोनों निकाल के खा गया, खात निकारत। आंख दोनों उसकी आंखें निकाल के क्या कर गया? खा गया। अब तुम्हारे सामने अगर कोई मरे हुए जानवर को खा रहा हो तो तुम्हें क्या आएगी? घृणा, विभत्स। यार खींचत जीभ सिहार, कुत्ता उसको देख के क्या टपका रहा है? ला टपका रहा है, जीभ निकाल रहा है, और उसे क्या मिल रहा है? बड़ा ही आनंद आ रहा है इसमें। देख समझ पा रहे हो? इस तरीके से अगर सेंटेंस देख के निकालोगे तो कर पाओगे। चलो बस इतना बहुत है, इसमें सारे के सारे तो नहीं करने। अब बाकी तो तुम किताब से एग्जाम्पल पढ़ोगे, प्रैक्टिस करोगे, सीखोगे। नहीं करोगे तो नहीं सीखोगे। बढ़े आगे? यस सर। चलिए, एक भाई आपसे बहुत पूछता है शब्द कि शब्द है, अव्यय है, संकर शब्द है, देशज है, विदेशज है, तत्सम है, तद्भव है, क्या है?
कई बच्चे हैं जिन्हें आता है, कई नहीं है, कई है जिन्हें नहीं आता है। तो जिन्हें नहीं आता वो देखो सीखो। अक्षर बताओ क्या होता है बच्चों, बताओ। कोई शब्द होता है सर, वर्णों के समूह को, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता। नहीं, अक्षर नहीं होता वो, शब्द अक्षर, अक्षर का मतलब जिसका क्षय नहीं हो सकता। वर्ण बोलते हैं से, हाँ, वर्ण बोलेंगे ना फिर। इसे क्या बोलते हैं, वर्ण, या फिर क्या बोलते हैं, ध्वनि। ध्वनि। भाषा की सबसे छोटी इकाई। क्लियर हुआ ये पॉइंट? यस सर। चलो अगला देखते हैं। शब्द क्या होता है फिर? इनका समूह, सार्थक नहीं, वर्णों का अक्षरों सार्थक का समूह को, अक्षरों या सार्थक बस अक्षरों बस का बस, बहुत सार्थक बढ़िया, शांत शांत। अक्षरों या वर्णों का सार्थक समूह। जैसे अगर मैं बोलता हूं मकल, तो ये गलत है, ये कोई शब्द नहीं है। कमल है। अगर मैं लिख दूं कलम, शब्द है सर। कमल, तो ये शब्द है। क्लियर है बच्चों? शब्दों का समूह तो बनेगा, लेकिन कैसा समूह? सार्थक, मीनिंगफुल। आगे बढ़ सकते हैं। रूढ़ शब्द क्या होते हैं फिर बताओ? जो बिल्कुल जो चेंज नहीं होते। नहीं, वे शब्द जो स्पेशली जो किसी विशेष वस्तु के लिए ही यूज होते हैं। हाँ मतलब हाँ समझ गई मैं। रूढ़िवादी से ले रखा है ना सर, जो चेंज हाँ जी, हाँ, जो पारंपरिक रूप से चले आ रहे हैं। पारंपरिक रूप से बिल्कुल। चलते हैं हैं। जैसे अगर मैं बच्चों कह देता हूँ कुर्सी, तो तुम्हारे दिमाग में एक बार क्या एकदम से कुर्सी बोलते ही क्या इमेज बनती है? कुर्सी की इमेज। कुर्सी की इमेज बनती है। मैं बोलता हूँ मेज, तो एकदम से क्या इमेज बनती है? मेज की। मैं कहता हूँ फूल, तो तुम्हें एक बार एकदम से कोई ना कोई फूल समझ में आता है कि फूल का मतलब फ्लावर। तो ऐसे शब्द जिनका कोई स्पेशल मीनिंग है, मतलब उसी के लिए यूज किया जाएगा। ये क्या मेज को मेज के अलावा किसी के लिए यूज कर सकते हो? नहीं, मेज को तो उसी के लिए यूज करोगे ना जिसके ऊपर सामान रखते हो तुम। तो इन्हें क्या बोलते हैं बच्चों? रूढ़। रूढ़ शब्द। नेक्स्ट, यौगिक। बताओ यौगिक क्या होते हैं? तो जो दो चीजों से मिलके बनते हैं और बढ़िया। उनका मीनिंग होता है। सर जैसे दो शब्द। रेलगाड़ी। नहीं नहीं नहीं, रेलगाड़ी। गलत है, गलत है, बिल्कुल गलत है। क्यों? जिनका हाँ, संदेश होता है दो शब्दों से मिलकर बने। हाँ ठीक है, वो कह सकते हो तुम। और जिनका मतलब नहीं, मतलब तो हो दोनों गई। का ही मतलब होता है सर अलग अलग, और मिलके भी सुनो, मतलब बनता हाँ, है। जब दो शब्दों का मेल होता है उससे जो शब्द बनता है वो यौगिक शब्द कहलाता है। जैसे विद्यालय। हिम प्लस आल्य, तो इससे विद्यालय। क्या बन गया? हिमालय। तो ये विद्या, रेलगाड़ी किसमें आएगी? अभी संकर शब्द, विद्यालय। क्लियर है बच्चों? प्रधानमंत्री, तत्पुरुष। तो ये शब्द कौन सा हो गया? यौगिक शब्द, जो दो शब्दों से मिलकर बना। इसमें किसी को कंफ्यूजन? दोनों का अलग अलग वो होगा सर, हटा दिया हाँ, आप। नहीं मैंने इसलिए पूछ कर हटाया। बता, एक मिनट ना, मैं लिख रहा था। हटा शीट दो तो सर। भेजूंगा मैं। योग रूढ़, हटा दिया। वे शब्द जो वे यौगिक शब्द जो किसी विशेष वस्तु के लिए प्रयोग होते हैं। अब बात समझो। जैसे मैंने कहा है प्रधानमंत्री, अच्छा, किसी स्पेशल एक चीज। नहीं, प्रधानमंत्री तो कोई भी हो सकता है ना? लेकिन मैंने कहा हिमालय। हिमालय से तुम्हें एकदम से क्या याद आता है? हिमालय पर्वत। पर्वत। मैंने कहा चारपाई। गंगा। नहीं, गंगा नहीं, गंगा किसी से मिलकर नहीं बनी। चारपाई, चारपाई का मतलब तो क्या हुआ? चार पैरों वाला। चार पैरों वाला। लेकिन अगर मैं चारपाई बोलता हूं तो तुम्हारे दिमाग में एकदम से क्या आता है? खटिया। खटिया। तो ये शब्द क्या होगा? योग रूढ़।
ये बात समझ में आई? तो सर ये तो सारे फिर वो वाले समास भी काउंट हो सकते हैं इसमें, वो हाँ। द्विगु समास है। बिल्कुल, जितने भी अब आपके बहुब्री समास बने वे भी हो बहुव्रीहि सकते। समास सर भी, हाँ बहुव्रीहि समास। सर ऐसा हाँ। साइकिल तो आ रहे हैं। क्या भाई? सर ऐसे तो बहुत सारे शब्द देंगे सर, साइकिल, हाँ तो घोड़ा। होने दो। नहीं, साइकिल नहीं है, साइकिल किसी से मिलकर थोड़ी साइकिल बना तो है। कोई शब्द नहीं है। साई और किलो थोड़े शब्द है अलग कुछ, ऐसे शब्द जो दो सर। शब्दों से मिलकर बने हो। सर हाँ बताओ। चार पाई कर्मधारी है, बहुबरी है। बहुव्रीहि। बहुब्री। बहुविधि वो आ रही है ना, चार शब्द, 4 5 6। सर चार पाई बहुव्रीहि चार क्यों पाई होगी? आपका दो कर्मधारी देखो ऐसा देगू होगा, देगू कर्म, देगू देखो होगा द्विगु सर। होगा देगू सर वो होगा, तो। देगू। हाँ वही ठीक तो है, बात। देगू। पर सर चार पाई, आपने सुनो बताया था मेरी कि बात, चार पाई का सुन मतलब। ले। हाँ। किसी वस्तु के लिए है, लेकिन किसी खास चार पाई की बात नहीं हो रही, सारी दुनिया भर की चार पाई की बात हो रही है तो फिर ठीक है। और बारहसिंगा? बारहसिंगा तो एक जानवर हो गया ये बहुबरी। पर्टिकुलर, ये बहुब्री हो गया। सर त्रिकोण। त्रिकोण तो भाई दृगु हो गया। देखो देखो सर तीन ये कोण। चार पाई मैंने पता नहीं कई जगह पे बहुव्रीहि देख लिया लिखा हुआ। तो तुम बहुब्री, अगर बहुब्री भी आ जाता है, द्विगु भी आ जाता है, तो बहुब्री को टिक करना। ठीक है, इसमें प्रायोरिटी बहुब्री को ही देंगे बच्चों, क्योंकि चार पाई। हाँ, चार पाई को कहने पर तुम्हारे दिमाग में कोई स्पेशल अलग चीज आती है। चार पाई वाली हर चीज को चार पाई तो नहीं कहते तुम। वही तो, गाय को थोड़ी चार पाई कहते हैं। तुम गाय को चार पाई कहते हो? सही बात है उसकी। बताओ बच्चों, अगर चार पाई अगर बोल रहे हैं तो बस यही तो होगा कि भाई 4 पौवे हैं उसके। अच्छा, तो गाय के कितने पैरों में? गाय के भी 4 में। सर तो उसे बात चार पाई तो नहीं सुनो। कहते। सर लेकिन चार पाई हम किसी को बोलते थोड़ी हैं कि किसी बंदे का नाम थोड़ी है, जैसे नहीं, किसी वस्तु का तो नाम है। किसी सर पर्टिकुलर वस्तु का किसी है चीज ना, का नाम लेकिन है ना वो, जैसे आपने बताया था भगवान और इन सबको भी करता है बारहसिंगा reflect। जैसा मैंने बोल दिया, बारहसिंगा। एक मिनट रुको बच्चों। सर 12 सिंगा वैसे कर्मधारय भी हो सकता है। बता, बारहसिंगा क्या होगा? रुक जा, मानसी बता। हाँ सर बारहसिंगा तो बहुव्रीहि होगा। क्यों होगा? दिगु क्यों नहीं बता रही इसमें तू? सर क्योंकि हम वो किसी पर्टिकुलर जानवर के लिए यूज कर रहे हैं तो ना। सारे जितने भी बारहसिंगा दुनिया में एक ही जानवर है या बहुत सारे जानवर है बारहसिंगा? बारहसिंगा की एक जाति है ना, जाति है एक पूरी। कैटेगरी, हाँ। उसके अंदर तो बहुत सारे हैं। ऐसे चार पाई भी क्या हो गई? ये कैटेगरी हो गई। सर चार पाई भी तो चार पाई भी तो वस्तु की कैटेगरी हो गई। पर ये निर्जीव है ना सर। भाई निर्जीव से कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है। अब सर एक बार मुझे बहुविधि और क्रम, ये 12 सिंगा सर उसकी विशेषता भी तो बता रहा है 12 सिंगा की, भाई ये 12 सिंगा है। हाँ, ये दिगु भी बता सकते थे, ये बहुव्री भी बता सकते थे। अगर ऑप्शन में बहुव्री भी दे रखा हो तो इसे टिक करना। तो बड़े आगे पक्का ना? सर कर्मधारय कौन से होते हैं फिर? कर्मधारय होते हैं जहां पर विशेषण की बात होती है। किसी पीतांबर। पीतांबर पीला, हाँ। जिसका पीला अंबर। नील गगन, नील गगन। पीला है अंबर जिसका। अंबर जो या जिसका। नील अमर, नील कमल हो गया, नील कमल हो गया, ठीक है। पीतांबर में कौन सा समास है? सर पीतांबर में पीला है जो अंबर, हाँ कर्मधारय समास। लेकिन आंसर क्या लगाएगा? बहुव्री। बहुव्रीहि लगेगा अगर दे रखा होगा अगर तो। ऑप्शन के ऊपर ये कृष्ण जी के लिए यूज किया जाता है, भगवान के लिए, हाँ। जी जी जी। चक्रधारी भी फिर तो सर हाँ, चक्रधारी बहुव्री होगा। चक्रपाणी होता है वो। चक्रपाणी और चक्रधारी दोनों ही कृष्ण जी के लिए यूज होते हैं। सर चक्रपाणी तो विष्णु के लिए भी होता है। तो कृष्ण जी भी तो विष्णु का ही रूप थे। विष्णु भगवान के तो है तो किसी और के लिए ना यूज, इतना समझ ले। बन गया तो बहुव्री। यही है क्या सर जिसमें तीसरा पद प्रधान होता है? हाँ, तीसरा पद अन्य पद। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। योग रूढ़ समझ गए? समास रूढ़। बिल्कुल आशा, जिससे संख्या का बोध हो दिगु। समास रूढ़ बताओ। जिससे समास काउंट हो जाए। जिन सामासिक पद में जो सामासिक पद रूढ़ हो जाए, मतलब अभी बताता हूं, डेफिनेशन लिख लो पहले। जो सामासिक पद रूढ़ हो जाए। अच्छा, इसे ब्रैकेट में लिख लेता हूं, बहुव्री। जितने भी बहुव्री समास है ना, सब आपके क्या है? समास रूढ़ शब्द है। क्या लिखा सर आपने? समास पढ़। जो सामासिक पद रूढ़ हो जाए, मतलब किसी विशेष के लिए प्रयोग होने लगे। उनमें एक तो समास हो, ठीक है। समास भी बहुविधि होगा सर।
हाँ, जैसे अगर मैं कहता हूं, यही बोल देते हैं त्रिनेत्र। त्रिनेत्र वैसे तो क्या है, एक समास वाला पद है ना। इसमें कौन सा समास है मुख्य, मतलब देखा जाए तो वैसे तो दिगु दिगु। वो दिगु है सर, लेकिन ये यूज किसके लिए किया जाता है? शिव के भगवान लिए। के लिए। शिव जी के लिए। तो ऐसे शब्द, ऐसे समासिक शब्द जो किसी विशेष के लिए प्रयोग होते हैं, तो ये आपका क्या कहलाएगा? योग रूढ़, समास रूढ़। आई बात समझ में? सर किसी विशेष के मतलब सिर्फ एक सिंगल पर्सन हाँ, के लिए। एक पर्सन के लिए। जैसे दशानन, रावण दशानन है होता, तो इसका मतलब क्या है? दिगु, जिसके दिश से रहो। लेकिन यूज किसके लिए होता है? एक के लिए। रावण के लिए। तो ये आपका क्या हो गया? समास रूढ़। सर रावण को भगवान के उसमें काउंट नहीं करेंगे ना? अरे दशानन तो है, लेकिन नहीं, दशानन तो वैसे तो दिगु समास है। नहीं, बहुवरी। रावण भी सर भगवान में यूज हो रहा अरे मेरे भाई, से भगवान की बात नहीं होती। जहां पर भी किसी तीसरे के लिए तुम यूज करने लगोगे, बहुवरी बन जाएगा। सर है। पर सर हाँ। दशानन 10 हैं जिसके सर। हाँ बोलो। समास रूढ़ और ये यौगिक रूढ़ जो थे, वो योग रूढ़, उसमें क्या डिफरेंस है? कोई ज्यादा फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं। यहाँ पर भी दो शब्दों से मिलकर बनेगा, यहाँ पर भी दो शब्दों से मिलकर बनेगा, और दोनों का ही एक मतलब निकल जाएगा। एक पर्टिकुलर मतलब निकलेगा, है ना? हाँ, सर दशानन को फिर हम बहुवीरी समास में रखें। बहुवीरी देंगे भाई। और सर जैसे ये जितने मेघनाथ, रावण, जितने सब 10 बहुवीरी समास। इंद्रजीत, बता जरा क्या देगा? इंद्रजीत। इंद्र को जीतने वाला। कौन सा समास बनना चाहिए इसमें? तत्पुरुष, ये बनना चाहिए। हाँ या ना तो बताओ बच्चों। बिल्कुल सर। लेकिन इसमें दोगे तुम बहुवरी। कौन होता है सर इंद्र को जीतने वाला? मेघनाथ, रावण का बेटा, इंद्रजीत बोला जाता था। उसने इंद्र को जीत रखा था। हाँ जी। जी। तो ये डिपेंड करता है, अगर कोई ऐसा वर्ड है जो पर्टिकुलर किसी और के लिए यूज किया जाता है, तो वहां पर बहुवरी आएगा। सर ये चीज बोल रहा था। हेलो हाँ बताओ। सर, ये रोग रूढ़ और समास रूढ़ में फिर अगर आता है तो डिफरेंस कैसे करते हैं? दोनों एक साथ नहीं देगा, दोनों एक साथ नहीं देगा। अच्छा ये तो सिर्फ बोलने का तरीका है। अच्छा हम्म। ठीक है सर। नेक्स्ट तत्सम तो आपको पता ही है, वे शब्द जो संस्कृत से सीधे ले लिए गए। हाँ सर, ये पता है। तद्भव जो हमारे डेली यूज में होते हैं। आगत क्या होते हैं? आगत, आगत जो दूसरी भाषा से आए हैं। आगत, हाँ, विदेश। पक्का ना, ये याद रखोगे ना पेपर में। बट सर पता है, बिल्कुल वो रखेंगे। विदेश शब्द देता है वो, और वो पूछ लेता है कौन सी भाषा का नहीं देशज है। बताओ क्या होते हैं? जो हमारे देश में ही ना, उत्पन्न हुए। जिनकी उत्पत्ति ही नहीं पता कहाँ से हुई। हाँ, और वो लोग नॉर्मल से होते हैं, बिल्कुल नॉर्मल हाँ। लोग। सर वो मेरा ना नेटवर्क चला गया था। इंद्रजीत आपने किस में रखा सर? बहुवरी। मेघनाथ के लिए यूज किया जाता है, क्योंकि अगर मेघनाथ आ जाता तो वो भी सर बहुवीरी में मेघनाथ तो भाई आदमी का नाम ही है। मेघों का नाथ मेघनाथ। हाँ भगवान। चलिए, जिसकी उत्पत्ति का नहीं पता होता, या जो लोकल में बन जाते हैं, लोकल भाषा के होते हैं। देसी वर्ड जिसको बोलते हैं सर। बिल्कुल। लोटा, खाट, सिक। मैंने ना पढ़ना, मैंने कोई वर्ड थोड़ा ही है। अपने आप बना। लेकिन बोलते हैं ना, मुझे काम नहीं करना यो, बोलते हैं ऐसे। इनका कहीं सर लिखतम रिकॉर्ड नहीं है। हाँ, इनका रिकॉर्ड ऐसे नहीं है कि कहाँ से आए, लेकिन यूज होते हैं। लोकल ये भाषा तो जो सर हर 10 किलोमीटर पे चेंज हो जाते हैं सर ये तो। हाँ बिल्कुल। इंपॉर्टेंट। अब एक शंकर शब्द बताओ क्या होते हैं? रेलगाड़ी। दो शब्दों से मिलकर नहीं, दो भाषाओं से अलग के अलग। दो भाषाओं के शब्दों से मिलकर बना। बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछता है कई बार। जैसे मैंने लिखा रेल गाड़ी। अब रेल कौन सी भाषा? इंग्लिश, अंग्रेजी। और गाड़ी कौन सी है? हिंदी। तो रेलगाड़ी कैसे बना? दोनों से बना। मैंने लिखा होता जांच करता। जांच हो गया सर, इंग्लिश का हो गया। जांच हो गई हिंदी, और करता संस्कृत। ये भी शंकर है सर। हाँ,
अरे तो जांच करता करता संस्कृत का शब्द है, टिकट घर। ठीक है, टिकट घर। टिकट तो अंग्रेजी है सर, घर हिंदी होगा। तो ऐसे शब्द जो दो भाषाओं से मिलकर बने वो आपके क्या कहलाएंगे बच्चों? शंकर। सर हाँ जी, डबल रोटी। डबल रोटी, ठीक है, बढ़िया है, बहुत सारे शब्द बना सकते हो। अब तो पहचान लोगे ना एग्जाम में। तो हाँ सर। उपसर्ग क्या होते हैं? जो पहले जुड़ते हैं। करते बाद सर, एक उपसर्ग करा रहे हो सर, एक क्वेश्चन बोल दो सर, एक बार बता दोगे? भाई ये रट लेना, संस्कृत में वो बता दूं, संस्कृत में कितने उपसर्ग हैं? 22। तुमने रटे नहीं होंगे अभी तक। ये तो आज ही पता चला सर, 22। हिंदी में कितने होते हैं? किताब में दे 18। रखा है नहीं? 18। 10 10 10 और उर्दू के कितने हैं? 13 या 18 है सर कुछ। 19 है सर। 19 13 19। सर 13 सर किसी में 13 भी ना तो 13 थे। तो किसी में नहीं है। अरे वो हिंदी में ही ना, दो को कितने आपस में हैं मिला सर? लिया जाता है। उर्दू में कितने हैं? उर्दू में है 19। बुक में दे रखे हैं, पढ़ लेना, रट लेना उनको। हाँ सर, ये लिखा तो है 22 13 19 6 हाँ टोटल। में 6 है। अंग्रेजी में 6। तो तुम्हें तो बस हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, संस्कृत और उर्दू का ही यूज करना है। इंग्लिश के तो तुम्हारे में पूछेगा नहीं वो तुमसे। 10 19 टोटल 60 हो। ऐसे ना बस। अब प्रत्यय तो कौन से होते हैं जो बाद में जुड़ते ही हैं? सर हिंदी के 10 हैं। हाँ प्रत्यय में कितना है? सर आप प्रत्यय सर पीछे जुड़ते हैं ना लास्ट में। हिंदी के 13 है भाई। हाँ भाई सर 10 वही लिख मैं सोच रहा रखे, हूँ, कोई तो 13 थे। 10 दे रखे इसमें तो, तो फेसबुक सर में तो 10 दे रखे हैं। लूसेंट में दे रखे थे 13। अब लूसेंट का तो नहीं कह सकता भाई। चलिए, ये आपने क्या पढ़ लिया? शब्द पढ़ लिया, क्लियर हुआ कुछ कुछ? जी हाँ सर। सर। सर हाँ बोलो। सर ये जो अरबी फारसी वगैरह होती है और पोर्तुगली वगैरह ये सब संकर में ही आती है? नहीं, ये तुम्हारे आएंगे विदेशक। आगत, आगत में, आगत विदेश शब्द में आगत में। आगत, क्या होते हैं? तो बाहर से है। विदेशज, बाहरी शब्द। देशज, ठीक है ठीक है। डॉक्टर। जितनी भी पोस्ट आई है ना, सब बाहर से आई है। कर्नल, फर्जी, अफसर। जालिम। अच्छा सर, शब्द जालिम। बोलता है वो और पूछता है कौन सी भाषा का है, तब ना कंफ्यूज हो जाते हैं, तुर्की में, फारसी सर में। बिंदु लगा दो जौ के नीचे। जालिम, वो जालिम हो जाएगा, जालिम। जालिम। जालिम ही तो है, जालिम तो बाहर से आया ना। सर बस। जफर, जफर। हाँ तो हाँ, बस हो गया। जफर। क्लियर है बच्चों इतना? सर जो Yes, नुक्ता sir. लगता है नीचे, ये कौन सी भाषा के लिए में लगता है, उर्दू में कि तुर्की में? उर्दू। उर्दू उर्दू। सर कैची कौन सा वर्ड है? कैंची हमारे यहीं का है शायद। सर जर्मनी का है ये। भाई नहीं इतना सर कैची आता नहीं है। यहाँ का नहीं है? कंफर्म यहाँ का नहीं है। चलो ठीक है, यहाँ का नहीं है तो सर रिक्शा जापान का है, बस बस अलमारी बस है। बस बस। अगर इतना आपको पढ़ना है तो फिर इसमें किताब में से पढ़ना कौन कौन से कहाँ के हैं। और बच्चों बताओ किस टॉपिक में प्रॉब्लम है? रस तुमने सर पढ़ इसी लिया। में एक क्वेश्चन, सर एक क्वेश्चन इसी का ही। हाँ बता। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? सर 4 ऑप्शन दे रखे हैं। उपकार, लाभदायक, अपना। बोल बोल फिर से, आराम से बताया करना। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ हाँ। है? उपकार, उत्पाद, उपकार, उपकार, लाभदायक, लाभदायक, पढ़ाई, अपनापन। सर आज के उपकार पेपर में है, आ रहा है। उपकार है। सर ये मतलब अगला क्या आता? डी बता। डी था सर अपनापन। उपकार, उपकार है। उपकार है सर, बाकी सब में प्रत्यय लग रहे हैं। यार रुक तो जाओ तुम तो भाई। आप मुझे बता लें दो, तब अपने पेपर में कर लियो। हाँ बता भाई। सर अब इसमें यूं लिखा है भाई, पहले जो हमने ये क्वेश्चन पढ़े सर, यूं बता भाई इसमें उपसर्ग क्या लगा है। इसमें सीधा दे दिया सर भाई, उपसर्ग वाला वर्ड प्रयोग हुआ, ये समझ में नहीं आ रहा। उपकार को जब तोड़ेगा तो ये कैसे टूटेगा? उप प्लस कार। हाँ सर। तो अगला लाभदायक तोड़ेगा, को तोड़ना। लाभ प्लस दायक। तो सर इसमें भी उपसर्गदायक नहीं अरे लगा रुक हुआ? जा, तो रुक जा। और क्या था देख, अब तुझे ये पता करना है कि इसमें कौन उपसर्ग है और कौन मेन वर्ड है। ठीक है। तू अगर देखे दायक ऐसे भी बोला जाता है, आनंददायक, लाभदायक, आनंददायक बोलते हैं ना ऐसे। बिल्कुल।
तो कौन पीछे जोड़ा गया? आनंद को जोड़ा गया कि दायक को पीछे जोड़ा गया? दायक को सर। दायक को पीछे जोड़ा जा रहा है तो इसका मतलब ये क्या है? प्रत्यय है। क्या? नहीं समझा? किसी और शब्द में यूज करके देख लेना उसे कि वो कहाँ पर जुड़ रहा है, वो पहले जुड़ रहा है कि वो बाद में जुड़ रहा है। अगर तू दायक को जोड़ने की कोशिश करेगा तो पीछे जुड़ेगा। तो पढ़ाई पढ़ाई है, क्योंकि ये चारों हाँ। ऑप्शन में करा होगा। पढ़ाई, पढ़ा प्लस ई, पढ़ाई। अब इसमें दूसरा शब्द जोड़ना सर, पढ़ाई में क्या लड़ाई, रहेगा? बढ़ाई, बढ़ाई, पढ़ाई, सर लड़ा पढ़ाई में प्लस पढ़ जमा आई नहीं होगा? पढ़ जमा आई हाँ कह ले। सर, यही मैं भी यही बोल रही हूँ, पढ़ जमा आई नहीं होगा सर ये। ये लो, और एक अपनापन नोट लगा दीजिए। लड़ाई अपनापन। भी लड़ जमा आई। लड़ा और लड़ा कुछ भी कह सकते थे। तो कहने का मतलब तुम्हें समझ में तो आ रहा है ना कि इसमें प्रत्यय है। और अपनापन, हाँ, अपनापन में क्या तोड़ेगा? अपना जमा। अपना जमा। पन होता है, लड़कपन, बचपन, अच्छा, किसी के उसके छोटापन। आगे शब्द लगा के देख ले तो समझो वो नहीं है। तो सर ऐसे उपकार में नहीं लग पाएगा कोई और दूसरा शब्द? जो उपकार में उप होता है प्रत्यय, हाँ, तो नहीं उपसर्ग है। उपसर्ग, उप तो एक सर इसमें उपसर्ग तो है। सर हाँ, तो ये कार के परोपकार, निराकार, ये तो फिर भी जुड़ रहे हैं। उप लेकिन फिर भी अरे बाकी तो सारे के सारे फिक्स हो गए ना कि इसमें भी आपका प्रत्यय है, हम्म। इसमें भी आपका प्रत्यय है, हम्म। ये भी एकदम प्रत्यय है। तो फिर बेस्ट ऑप्शन कौन सा बचा? उपकार। उपकार। इसके लिए तो बात गहरी तुम्हारी स्टडी ठीक है, मैं समझ गया कि कार आया है, ठीक है, लेकिन बेस्ट ऑप्शन फिर इसमें क्या बचा? ये उपकार। तो फिर बहुत गहराई के लिए सर उप तो लिखा ही जाता है हमेशा एग्जाम्पल में प्रत्यय में। और अगर तुम्हें कंफ्यूजन खत्म करना है तो जो ये भाई बताया ना संस्कृत के 22 हैं, तो ये उप संस्कृत का उपसर्ग है, तो रट लो भाई वहां से। ठीक है। बात समझो, अगर तुम्हें ये दिक्कत है तो रट लो फिर इन्हें कि भाई उप क्या होता है? उपसर्ग होता है। जैसे उप में, उपमान, ये बोलते हैं ना, उपदेश। चलिए, सीजीटी में सर ऐसे पूछता है, वैसे ठीक बताना है। भाई ये पेपर में ये वाला क्वेश्चन आसान था, कर सकते थे। हाँ इसमें सर। कौन सा? सर हाँ बता। सर एक बार मेरे को कर्म वाच्य बता दोगे? कर्म वाच्य क्या बताऊं? क्या होता है सर, समझ नहीं आ रहा है बुक में भी। नहीं समझ में आ रहा? एक नहीं। मिनट रुक जरा, कौन से पेज पे है? एग्जाम्पल तो वहीं से देखने पड़ेंगे। नहीं, जो आज कर्म करा है मैं सर तो ये हमने सोच रहा था, के द्वारा काम किया गया। मैं तो अलंकार सोच रहा था, अलंकार करा दूं चलो। सर अलंकार रहने दो। हाँ है ना, कोई बात नहीं, तुम्हें ऐसा लगता है ये तो छोड़ देते। अलंकार वाच्य, आते हैं सर मुझे भी। हाँ पूछता है भाई। हाँ देखो भाई आते हैं, वो कर भी लिए मैंने। वाच्य कितने प्रकार के होते हैं? 3। कर्म या कृत से शुरू करते हैं। ये कल करा दूं दिन में? अभी करा दो सर प्लीज। सर बस एक एक ही दे देना एग्जांपल में आ कृत, जाएगा। कर्म और ये। अब बता क्या होता है भाई? जिसमें ये मैं एग्जांपल अब कैसे समझो? जैसे बच्चा खेलता है, बच्चा खेलता है सर। जो कर्ता काम करता है कर्त में वो होगा जब ना। आपका सब्जेक्ट और उद्देश्य और कर्ता सेम हो, सब्जेक्ट एंड डूअर सेम हो, ये ऐसे याद जहाँ पर भी है ना कर्ता डूअर होता है सर। नहीं नहीं नहीं, सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में बात कर रहे हो। देखो याद रखना, 2 चीजें होती हैं। एक होता है सब्जेक्ट, अरे रुको मैं बता दूं पहले। सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में बात हो रही है, डूअर होता है जो काम को करे। सर वो कर्म हो गया, कर्ता हो गया। नहीं, ऊपर अगर वाला सब्जेक्ट ही डूअर है और डूअर ही सब्जेक्ट है तो ये आपका क्या हो जाता है? कृतवाच्य होता है, एक्टिव वॉइस। जैसे सर हो जब खुद करता उस काम को करे। हाँ जी, बच्चे खेल रहे हैं, यहाँ पर तुम किसके बारे में बात करते हो? बात किसके बारे में कर रहे? बच्चा। तो ये सब्जेक्ट हो गया। और खेलने का काम कौन कर रहा? बच्चा ही।
तो बच्चा ही सब्जेक्ट भी है, बच्चा ही डूअर भी है। आई समझ में? सर जिसके लेकिन बाद हर टाइम उसी के रिलेटेड तो बोलते हैं हर कोई। जैसे छात्रों ने नाटक पेश किया, यहां तुम किसके बारे में बात कर रहे हो? छात्र, सब्जेक्ट छात्र है इसका? कर्म। नहीं, कर्म तो ये है। और सर नाटक भी वही कर, और काम को करने वाले भी कौन है? छात्री हैं। तो कर्तवाच्य हो गए। तो ये आपका क्या होगा? कृतवाच्य। आई समझ में कुछ कुछ? घोड़ा भागता है, कर्तवाच्य। जहाँ पे सब्जेक्ट भी यही है, जो क्रिया से पहले लिखा होता है वही तो सब्जेक्ट है। हाँ जी। और डूअर भी यही है। सर ये लिख ले, जो क्रिया खुद करता हो कर्तवाच्य होगा। ठीक है। हाँ जी। अब मैं इसे ना किताब की लैंग्वेज से नहीं इतने अच्छे समझा सकता। मैं इसे कल को दिन में तुम्हें समझाऊंगा अच्छे से। सर अगर होता लड़का फुटबॉल खेलता है? हाँ, मैं तुम्हें कह रहा हूँ ना, मैं इसे दिन में समझाऊंगा इसे। ठीक है। लड़का फुटबॉल खेलता कर्तवाच्य होगा ना? हाँ, लड़का फुटबॉल खेलता है, कृतवाच्य है। सर मैंने शायद क्रम पढ़ा इसे। नहीं, ये तो नहीं है सर। फुटबॉल लड़कों द्वारा खेली जाती है, वो हो जाएगा कर्मवाच्य। वो क्रिया पहले आ गई उसमें। बात समझो कृष्णा, लड़का फुटबॉल खेलता है, लड़कों के द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, ये आपका कृत है। हाँ, लड़का फुटबॉल खेलता है, फुटबॉल लड़कों के और अगर मैं कहूँ लड़कों द्वारा फुटबॉल खेली जाती है, सर फिर भी तो वही बात ना, तरीका बदल गया। सर करता है तो आपने बताया था ना सर दिन में, ये एक्टिव पैसिव है। हाँ, वही तो है ये। अरे रुक तो जाओ भाई, कल इसे दिन में अच्छे से समझाऊंगा मैं। सर करा देना मुझे, आई हाँ, नहीं मैं था। करा दूंगा पक्के से। तुमने मुझे याद दिला दिया। मैंने कहा है ना कि तुम्हें जिस किसी टॉपिक में किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो, मुझे व्हाट्सएप कर देना, उसकी मैं क्लास लेके उसे एक्सप्लेन कर दूंगा। कल वही 10 बजे क्लास है ना सर? हाँ, कितने बजे लोगे सर कल क्लास? 10 या 11 बजे में मैसेज कर दूंगा। ठीक है सर। ठीक है सर, थैंक यू सर। अव्यय क्या होता है? एक बार वो क्लास बताते जाओ मुझे। अव्यय, अव्यय भाव समान अव्यय नहीं, अव्यय होता है अव्यय। सर जो फिक्स। सर अव्यय वो होता है अरे जो बस बस जो बस फिक्स इतना होते शोर हैं करो। सर, जो अपनी जगह चेंज नहीं करते। नहीं, जिनका जो आगे लग के मतलब बदल देते हैं। जिन पर कोई प्रभाव न पड़े ना। चेंज नहीं होते जो लिंग वचन कुछ चेंज नहीं हाँ, होता, लिंग और वचन। बहुत बढ़िया। जिन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, मतलब इनका लिंग, वचन, पुरुष, काल वगैरह कुछ चेंज नहीं होता। सर एक वाक्य लिख देना इसका। वाक्य नहीं, शब्द। आज, शब्द लिख दो। आज, कल, हाँ। तेज, धीमा, किंतु, परंतु, सर जैसे तैसे सब इसी में आएंगे ना? सब इसमें आ जाएंगे। अव्यय है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तुम जाओगे, आज तुम जाओगे, आज वे गए थे, चाहे तुम इसमें कुछ भी बना लो। क्या कह रहे हो? क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसमें? निम्नलिखित में से कौन अव्यय है, कौन सा शब्द अव्यय है? तो पूछ लेगा, अव्यय शब्द बोल देगा ऐसे। तो मतलब जो चीज कभी चेंज नहीं होती वो हाँ, अव्यय है। निम्न से कौन अव्यय है? ऑप्शन है लड़का, ताकि, खेल, खेलना, ये सी ए बी सी डी की जगह क्या क्या लिख दिया मैंने? नहीं होगा। तुम बताओ। तुम होना चाहिए सर। ताकि, ताकि सब बदलते हैं। खेलना, खेल रही है, खेलता है, ये बदलते हैं ना इसके रूप। लड़का, लड़की, लड़के, ये बदलते हैं ना इसका। तुम जो है वो लड़के के लिए, सर तुम कैसे चेंज होगा? लड़कों के लिए भी लड़की के लिए भी होता है वैसे तो। तुमने, तुम्हारा, तुम्हें, तुम्हें, इसके रूप तो बन रहे हैं ना। ताकि का तो कोई और रूप बना ही नहीं सकते ना। ताकि तो ताकि है बस। ताकि और ताकि गाना भी है। सर जाते जाते निपात भी करा जाओ। शब्द युग्म भी आते हैं ना सर ये पेपर में। शब्द युग्म भी आएंगे तुम्हारे में। क्या होते हैं सर? शब्द युग्म क्या होते हैं? हाँ, पेज नंबर खोलना, बोलो सर। 209, और फिर ना पढ़ना। एक मिनट, 209।
लिखा है ना 16वां चैप्टर शब्द युग्म। सर बहुत ही मुश्किल है ये तो। 2 ही तो पेज हैं। सर 2 पेज देखो भरे हुए कितने हैं। सर सर व्हाइट युग्म वाली शब्द, बुक का हाँ बता रहे हो? क्या? व्हाइट वाली हाँ बुक में बता रहे हो? बिल्कुल बिल्कुल। सर ये तो एक तरह से विलोम शब्द की तरह अंश का नहीं शब्द विलोम था। नहीं, मीनिंग पर्यायवाची की तरह से। इनका मीनिंग ये होता है, इसका मीनिंग ये होता है। तो पूछता है ये। हाँ भाई हर पेपर में पूछ रहा है तुम्हारे। अरे करते नहीं हो तुम पेपर डिस्कस? ठीक है सर, आज से लगा। अगर हो सके तो करो, नहीं तो हो सकता तो क्या कर सकते हैं। हिंदी के चलिए लिए तो बच्चों मिलते हैं कल। जिसको कोई किसी और टॉपिक में भी प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप करना, मैं वो करा दूंगा पेपर से। सर मैंने क्वेश्चन भी, चल कल करेंगे सर, ठीक। हाँ, और जिन बच्चों का भी पेपर नहीं है तो वो परेशान ना हो। अभी 1 तारीख के बाद आपकी मतलब 1 तारीख से आपकी क्लास फिर नॉर्मल शुरू हो जाएंगी। अभी बच्चों का पेपर है तो थोड़ा सा इन पे हम ज्यादा ध्यान दें। सर कल ही मान लो, बस कल लास्ट हाँ है। मैं कहा ना 1 तारीख तक का, फिर किसी को बात पूछनी हो, कुछ कराना हो, मुझे कुछ टॉपिक कराना हो तो मैं अभी तो करा रहा हूँ तुम लोगों के हिसाब से। 1 तारीख के बाद फिर से नॉर्मल क्लास शुरू हो जाएंगी जैसे कि रेगुलर चल। सर हाँ बताओ सर कल कैसे कैसे क्लास लोगे आप और कौन कौन सी? भाई। सुबह को तो डाउट ही होएगी, जिसमें प्रॉब्लम है वो पूछ लेंगे, जिस क्वेश्चन में प्रॉब्लम है वो पूछ लेना। ठीक है सर। और सर दोपहर को? शाम को फिर वो मैथ्स की क्लास चलेगी। रात को? एवरेज कंप्लीट करा दोगे ना? हाँ कल एवरेज कंप्लीट हो जाएगा, उसमें एक छोटा सा टॉपिक बचा है एवरेज एज, औसत आयु। वो हाँ आयु सर। में भी पूछता है और औसत में भी पूछता है, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है। जी सर। और उसके बाद हिंदी में भी अगर फिर किसी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम रह गई हो तो वो भी पूछ लेना रात में। उसके बाद फिर कुछ मत करना, फिर अपना जो पढ़ लिया उसे पढ़ लिया। हाँ बोलो। वो तो भेज दो, सीट तो भेज दो पॉलिटी और उसकी भेज वो दो। मैं पॉलिटी की सुबह तक भेज दूंगा तुम्हें। अभी Polity बैठ के और बना रहा हूँ नोट्स, वे सुबह को मिल जाएंगे तुम्हें। सर हाँ बोलो। सर एक क्वेश्चन था कि जजेस कौन से आर्टिकल में अपॉइंट होते हैं? कौन से में होते हैं बच्चों बताओ? कौन से जज, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट? क्या चीज? हाई कोर्ट। हाई कोर्ट के जज कौन से आर्टिकल में दिया गया है? 214 214। बताओ। नहीं पता। हाई कोर्ट 214 में तो है, 124 में सुप्रीम कोर्ट है। 124 में सॉरी 124 में सुप्रीम कोर्ट, 124 में सुप्रीम कोर्ट है, 214 में हाई कोर्ट है। ठीक है सर। चलिए मिलते हैं बच्चों फिर कल की क्लास में। आज के लिए थैंक इतने यू सर। रखते हैं। गुड नाइट। बाय बाय, गुड नाइट। नमस्ते सर। नमस्ते भाई। बहुत बढ़िया आशा, एकदम बढ़िया आंसर दे रही थी। चल मिलते हैं कल।